कल मैंने बताया, परसों हमने देखा लिखने के रूल्स क्या है। हमने देखा कि जब आप लिखते हैं आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपकी सारी कोशिकाएं इन्वॉल्व होती है, आपकी बॉडी का रोम रोम इन्वॉल्व होता है, आपके माइंड इन्वॉल्व होता है। और अगर आप इसको लिखते नहीं है तो आई एम टेलिंग यू, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हैं। जो चाहिए ना लिख दीजिए। बिना लिखे हजारों डिजायर्स पूरी हो रही है, लिखने के बाद, फोकस के बाद पता नहीं कितनी और डिजायर्स पूरी हो सकती है। मनदीप हॉस्पिटल भी बनवाएगा, एंड बाकी के लोग जिन्होंने भी जो भी लिखा है वो सब पूरा होगा दोस्तों, सब पूरा होगा, बशर्ते कि मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, मिरेकल्स होते हैं। लेकिन कब होते हैं ये समझ लीजिए, वापस से बता रहा हूं, तीसरे सेशन में बताया था, हर बार मिरेकल्स होते हैं, हर क्षण मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप छोटा सोचने में, नेगेटिव बने रहने में, आलस करने में, टीवी देखने में, फालतू के सीरियल्स में, गॉसिप्स में, नेगेटिविटी में, जेलसी में, और इस तरह के जो भी जितने भी नेगेटिव इमोशंस में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपने में लगा दी तो मनदीप भाई होगा। लेकिन सपने बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? हमारे लाइफ में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। हमें क्या करना है? अब सारे के सारे थॉट्स को तो मैं गोल बना के लिख के उस पर फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। और दो दूसरी चीज कल मैंने बताई दी थी कि हजारों लाखों सपने हैं, तो लाखों सपनों को बस इंटेंशन के रूप में लिखते जाओ एंड भूलते जाओ, लिखते जाओ भूलते जाओ, लिखते जाओ भूलते जाओ, लिखते जाओ भूलते जाओ, वापस याद आ जाए फिर लिख दो, वापस याद आ जाए फिर लिख दो। और अब इन सब का एक शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे कार खरीदनी है, और कार है लेट्स से 1 करोड़ की। मुझे घर खरीदना है, मान लीजिए घर है 10 करोड़ का। मुझे अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है, मान लीजिए उसकी एजुकेशन फीस हो 5 करोड़ रुपए। मान लीजिए मुझे अपने परिवार वालों को पूरा सब कुछ लग्जरी देना हो, उसका कॉस्ट हो 100 करोड़ रुपया। राइट, और उसके बाद मान लीजिए मुझे एक स्कूल बनवाना हो, और उस स्कूल का भी मान लीजिए मेरा कॉस्ट हो 20 करोड़ रुपया। तो अगर मैं इतने सारे अलग अलग सपने को विजुअलाइज करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, कार के लिए अलग, घर के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग, लग्जरी के लिए अलग। तो क्यों ना मैं एक चीज पे फोकस करूं कि मुझे 200 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि जब मैं 200 करोड़ रुपए के गोल पे फोकस करूं तो ये तीनों चारों चीजें अपने आप पूरी हो जाएगी। और ये तीनों चारों चीजें छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं। सो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला गोल। अब आप लोगों के बहुत सारे और भी गोल्स होंगे, जैसे मेरे बहुत सारे गोल्स थे। तो मैंने जब देखा कि जब मैंने 2 लाख लोगों को ट्रेन किया तो मेरे पास मेरी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ आ गया। तो मैंने अब गोल सारे पैसों में रखना ही बंद कर दिया। सिर्फ एक गोल जरूर है कि 12 जनवरी 2025 तक 100 करोड़ रुपए का एक टर्नओवर का बिजनेस बनाना है। वो इसलिए क्योंकि मैं जो जो इनिशिएटिव, सोशल इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच घर घर में पहुंचाना चाहता हूँ, उसके लिए एक थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप लगेगा। अदरवाइज एक भी गोल पैसे में नहीं है। अब मेरा एक ही गोल है, 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। यह है अम्ब्रेला गोल। मैं उन 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा ताकि उनमें से एक मनदीप बने और वो किसी के लिए हॉस्पिटल बनवाए, एक नफीसा बने और वो आईएएस ऑफिसर बने, और उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी टॉप पे जाए, और उनके अंदर दया हो, उनके अंदर करुणा हो, उनके अंदर देशभक्ति हो, उनके अंदर देश के लिए सोच हो, उनके अंदर ह्यूमैनिटी के लिए वैल्यूज हो। क्योंकि आज अगर आप देखें तो टॉप पे जितने भी लोग हैं उनके अंदर ह्यूमैनिटी। तो ये एक गोल जो है ना मेरा, 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना। हो सकता है ये गोल बड़ा छोटा है, क्योंकि अभी आज हम दोपहर में बैठे थे और हमने कहा यार क्यों ना ऐसा एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच हो कि एक ही सीजन में 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया जाए। तो हो सकता है 10 करोड़ लोगों को जो मेरा इंस्पायर करने का सपना है वो बहुत, मैंने 2030 तो तब सोचा था जब मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या बड़ा मुश्किल होगा। अब तो मुझे लगता है शायद ये 2022, 23, 24 में ही पूरा हो सकता है। सो होगा दोस्तों। और जिस दिन ये होने लगेगा, जिस दिन मुझे लगेगा 1.5-2 करोड़ लोग हो गए हैं, उसी दिन मैं गोल चेंज करके 50 करोड़ का कर दूंगा। इनफैक्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटेंशन लिखी थी। मैं ताज होटल में जब गया, वहां पे एक रात रुका, और जैसे ही मैं वहां रुका मैंने सबसे पहला काम वहां रुकते ही किया, एक पेन पेपर उठाया और मेरी इंटेंशन लिखी कि अब 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। इंटेंशन लिख दी, लिख के वहीं पे छोड़ दिया पेपर, ये अपने साथ लेके आ गया। मुझे पता भी नहीं वो पेपर कहाँ पड़ा है, बट माई जॉब इज टू राइट एन इंटेंशन। ओके, माई जॉब इज टू राइट एन इंटेंशन। इंटेंशन को लिखते जाओ, और अब शॉर्टकट क्या है, एक अम्ब्रेला गोल को फोकस करो।
एक अम्ब्रेला गोल मतलब एक बड़ा गोल जिसके अंदर ये छोटे मोटे गोल तो फटाफट कभी भी पूरे हो जाएंगे। आपका फोकस सिंगल माइंडेड होना चाहिए, वन सिंगल गोल आपका फोकस होना चाहिए। मेरा अब एक ही फोकस है, 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलनी है। 10 करोड़ लोगों की जिंदगी जिस दिन बदली, लाइफ सेट है दोस्तों। लेकिन ये सब करने के लिए कमांडो बनना पड़ेगा, ये सब करने के लिए फौलादी इंसान बनना पड़ेगा, ये सब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। एंड ये करना है तो एक ही चीज समझनी पड़ेगी कि आपको रेडी होना पड़ेगा एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े विजन के लिए। विजन लोगों के पास अगर नहीं है तो आई एम टेलिंग यू, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, छोटा छोटा ग्रो करेगा, 10% 20% से ग्रो करेगा। मैं विजन के बारे में इसलिए बहुत बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है जिस दिन एक विजन आ गया, एक अनपढ़ महिला को वो सिंधु ताई सपकाल बन सकती है। जिस दिन एक छोटी सी लड़की को विजन आ गया, वो शायद कल्पना चावला बन सकती है। जिस दिन एक 9 साल के बच्चे को विजन आ जाए, वो टेडेक्स वगैरह के स्टेजेस पे जा सकता है। 9 साल की एज में वो दुनिया बदल सकता है। मैंने ऐसी कई स्टोरीज पढ़ी है। आपने उस चिंतन मेहता करके लड़के की स्टोरी सुनी होगी। 13 साल का बच्चा है, 13 साल के बच्चे ने 100 करोड़ की कुरियर कंपनी बना दी है, और मुंबई डब्बा वाला के साथ टाई अप करके 13 साल का बच्चा पार्ट टाइम बिजनेस करते हुए डेफिनेटली अपने घर वालों की छोटी मोटी मदद ले रहा होगा, लेकिन मेजर ब्रेन, मेजर सब कुछ उसका है। आपने कई ऐसे बच्चों की स्टोरीज पढ़ी होगी जो 11 साल की उम्र में, मैं एक टेडेक्स टॉक में गया था, वहां पे 2 बच्चे आए, एक 9 साल का, एक 11 साल का। 11 साल के बच्चे ने 1.5 करोड़ की कंपनी बना रखी है। ऑलराइट, हिमांग वेलोर नाम है उसका। दूसरा बच्चा जिसका नाम स्वरित स्वरित आचार्य, 9 साल का बच्चा, स्वरित आचार्य, ये रहा बच्चा, 9 ईयर ओल्ड बच्चा। ही फाउंड हिज विजन। 9 साल के बच्चे को ये अपना विजन मिला। ये जब 7-8 साल का था तो इसने देखा, घर से बाहर गए ये और इसके पेरेंट्स, एंड जब वापस लौटे तो देखा कि यार हमें बहुत बड़ी भूख लगी है। आने वाले थे शाम को 9 बजे, पहुंचे रात को घर में 12 बजे क्योंकि ट्रैफिक जैम था। तो स्वरित ने अपनी मम्मी को कहा, अरे मम्मा, हमें इतनी भूख लगी है, ये मछलियों को भी तो भूख लगी होगी। उनके घर में एक एक्वारियम था। मछलियों को भी तो भूख लगी होगी माँ, मछलियों को भी तो भूख लगी होगी। एंड यू नो व्हाट, मछलियों को भूख लगी तो स्वरित के माइंड में दिन रात चलता रहा, यार हम तो घर से बाहर जाते हैं, पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, लेकिन ये मछलियों को कौन खाना देता है जब हम बाहर जाते हैं। इस बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने दिन रात सोचना शुरू किया और एक रोबोट बना दिया दोस्तों। एक रोबोट बना दिया जो कि मछलियों को हर समय सही टाइम पे सही क्वांटिटी में खाना देने लगा। एंड स्वरित आचार्य 9 साल की एज में टेडेक्स टॉक्स देने लगा। ऑलराइट, टेडेक्स टॉक देने लगा। लुक एट दिस, एक चाय वाला बिकेम चौकीदार, और आई वुड से प्रधानमंत्री। एंड यहां पे मैं दूसरे चाय वाले की बात कर रहा हूं। मैं पूना में गया और पूना में मैंने एक सेशन दिया, और उस सेशन में मेरे साथ को स्पीकर थे एक और पर्सन जिनका नाम था नवनाथ येवले। नवनाथ येवले ने चाय के बिजनेस को, इतना चाय की दुकान लगाते थे इनके फादर, और ये बोलते थे कि जब मैं जॉब करता था उस समय अचानक से मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो 8 लाख रुपए का लोन हम भाइयों के ऊपर छोड़ के गए। हम 3 भाई थे, 8 लाख रुपए का लोन था। मैंने अपनी नौकरी वोकरी छोड़ी, पापा का चाय का धंधा संभालना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने बिजनेस कोचिंग लेना शुरू किया। और बिजनेस कोचिंग में मुझे सबसे बड़ी चीज सिखाई गई, बड़ा विजन रखो, बहुत बड़ा विजन रखो। मैं सोचता था चाय की दुकान रन करनी है, आना है, वही ग्राहक आने हैं, उनको चाय डाल के देनी है। अरे पप्पू 5 चाय भेज, अपन ने 5 चाय भेज दिया। अरे दादू, ओके 50 चाय ऑफिस पे डाल दे, ऑफिस में 50 चाय डाल दिया, लिख दिया, और ये वो। बोला इसी धंधे को क्या मैं स्ट्रीमलाइन कर सकता हूं। तो मैं बिजनेस कोचिंग में जब गया, पहली बार मैंने बिजनेस कोचिंग के बारे में सुना, एंड बोलता है कि मैंने बिजनेस कोचिंग अटेंड करना शुरू किया। विजन आया मेरे पास, मेरे को विजन आया, तो मैंने कहा इसी चाय के धंधे को अपने को मल्टी स्टोरी, आई मीन ऐसा बिजनेस बनाना है जो कि हजारों लाखों जगह पे पहुंच सके। सो दोस्तों, आज इस येवले की येवले चाय वालों की 1.2 मिलियन मंथ की इनकम है। यानी कि 12 करोड़, 11-12 करोड़ रुपए की मंथली इनकम है चाय से। कैन यू इमेजिन दिस? ये तो पुराना आर्टिकल है, अब तो 14-15 करोड़ हो गई होगी। तो येवले जी ने उस इंटरव्यू में शेयर किया, उस बड़ा जबरदस्त बात करते हैं। उस इंटरव्यू में येवले जी ने शेयर किया, सर एक ही चीज कहूंगा,
मेरी आज 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है, 200 से ज्यादा दुकानें हैं, और बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी दुकानें होगी, और बहुत जल्दी मैं चाय की यही चीजें, यही दुकान को मैं वर्ल्ड में पहुंचाऊंगा। दोस्तों, एक बंदे को, एक चाय वाले को विजन आता है, और वो चाय की दुकान, और चाय ऐसी चीज जो कि हर घर में बनती है, प्लस इसका एक सिस्टम है। अगर आपने इसकी फ्रेंचाइजी ली है तो आप गल्ले पे नहीं बैठ सकते, आप दुकान पे ही नहीं दिखने चाहिए हो, ये इसका सिस्टम है। आप बोलता है नहीं, आप एम्प्लॉय रखो, आप नहीं बैठोगे, क्योंकि आप बैठोगे तो आपके मिलने वाले आएंगे, धंधा खराब होगा। दूसरा, चाय के अलावा कुछ नहीं, चाय के अलावा कुछ भी नहीं बेचूंगा साथ में, न पोहा, न बिस्किट, न नमकीन, न कोई मूंगफली, न कोई गुटखा, न तंबाकू, न बीड़ी, न सिगरेट, सिर्फ चाय। राइट? बर्तन धोने वाला आदमी बर्तन ही धोएगा चाहे खाली बैठा है। ये सारी चीजें एक विजन का कमाल है दोस्तों। जब विजन आती है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है, सपोर्ट आता है, तो इंसान चमकता है। दोस्तों, एक अम्ब्रेला गोल हुआ तो छोटे मोटे गोल, एक बड़े बिजनेसमैन को सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी कब लेनी है, या उसको तो ये सोचना है कि मुझे 1000 फैक्ट्री लगानी है, 1000 फैक्ट्री लगानी है, 1 लाख लोगों को रोजगार देना है। दिन रात अगर वो उसी पे काम करता रहा तो ये गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये तो कभी भी ले लेता है वो। जैसे उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, खट से ले लो यार, अच्छा अच्छी डील आई है, चलो ले लो। दोस्तों, यही करना पड़ेगा आपको, बड़ी चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ी चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक बड़ा विजन देखना पड़ेगा। विजन बड़ा हुआ तो सब कुछ होगा। इसीलिए एक विजन को डिस्कवर करने के लिए अपनी जान लगा दो। जिस दिन विजन का डिस्कवरी हो गया दोस्तों, 2012 में मुझे किसी ने, इनफैक्ट 2009 से कहानी शुरू हुई, 2009 में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें मुझे कहा, भूपेंद्र, गोल सेटिंग पे मत जा, विजन पे जा, विजन पे जा। मैंने कहा विजन कैसे होता है? तो उसमें मेरे को समझ में आया एक चीज, तू जिंदा क्यों है, तू पैदा क्यों हुआ है दुनिया में, ये सोच भूपेंद्र, पैदा क्यों हुआ है। उस सेशन में बताया गया कि इंसान भी जीता है, और इंसान भी जीता है, एंड जानवर भी जीता है। इंसान भी जीता है, जानवर भी जीता है। दोनों के अंदर फर्क क्या है? इंसान अपनी मर्जी से जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा सोच सकता है। राइट? इंसान जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा सोच सकता है, और उतना बड़ा काम कर सकता है, अपनी मर्जी से अपने लेवल को बढ़ा सकता है। उस सेशन में मैंने सोचा, मैंने कहा, उस सेशन में सिखाया गया, भूपेंद्र, तू अगर अपने परिवार के लिए जिएगा तो हमेशा तेरे को अपने परिवार जितना ही मिलेगा, अपने परिवार को पालने के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिलेगा। अगर तू दुनिया के लिए जीना शुरू करेगा तो तुझे इतना मिल जाएगा कि तुझे पता ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार, मैं ये आईटी की जॉब जो मैं कर रहा था ना, मैंने कहा इसमें तो मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ, इसको बदलना पड़ेगा। मैंने कहा सबसे पहले मैंने आईटी छोड़ा, मैंने कहा करूं क्या, करूं क्या। तो मैंने कहा यार, ये वाला जो है, मैं, मुझे किसने बदल दिया, मुझे किसी ने पूरी तरह से बदल दिया, क्या यही चीजें मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ? और मैंने ये ही अपने आप से शेयर करना शुरू किया, हॉबी, एज ए हॉबी शुरू किया था, धीरे धीरे ये प्रोफेशन बन गया। तो 2009 में पहला टर्न मिला, एंड उसके बाद 2012 में जब मैं ट्रेनर बन चुका था, 2010 में नौकरी छोड़ के, 2012 में मेरे को डिटेल में सीखने को मिला, डिस्कवर योर विजन, हाउ टू डिस्कवर योर विजन। 2 रातें मैंने जागी, और उसके बाद तो 1-2 महीने तक मुझे नींद ही नहीं आया। मैंने कहा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, व्हाई डू आई वांट टू डू इट, व्हाई एम आई ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग से मैं अभी पैसा कमा रहा हूँ, मैं बड़ा कैसे बनूं, और कैसे आगे जाऊं, और कैसे लाखों लोगों तक पहुंचूं, करोड़ों लोगों को कैसे इंस्पायर करूं। दोस्तों, 2012 में डिस्कवर योर विजन किया, विजन को क्लियर होते होते, रिफाइन होते होते 2014 का समय आया। 2014 में क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब करना क्या है। अब इंडिया के बच्चे बच्चे को इंस्पायर करना है। अब मैं ऐसी स्कूल एक बनाना चाहता हूं जहां पे कि 300 से 500 बच्चे हर साल आए, और उनको मैं सिर्फ ये सिखाऊं विजन क्या है, उनको ये सिखाऊं एक्स्ट्रॉर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करनी है, उनको सिर्फ ये सिखाऊं बहुत बड़ा कैसे सोचना है, और उनके अंदर ये भर दूं, यू आर मोर देन इनफ। ओके, उनके अंदर ये भरना चाहता हूं, मोर देन इनफ, यू आर 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 मोर देन इनफ। यस, ये ही मैं देना चाहता हूं लोगों को थॉट। ये मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि लाखों करोड़ों लोगों को मैं ये दे दूं दैट यू आर मोर देन इनफ। एंड यस दोस्तों, यू आर मोर देन इनफ। अगर देखा जाए तो यू आर सच में इनक्रेडिबल हो, आप इतने पावरफुल हो आप कि पता नहीं, यू आर मोर देन इनफ। बट द प्रॉब्लम इज, छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, छोटी चीजों में फंसे हुए हैं कि जिंदगी कैसे चलेगी, ओ भाई घर कैसे चलेगा। अरे चल रहा है ना, पिछले 20 सालों से चल रहा है, पिछले 25 सालों से चल रहा है, वैसे ही चलेगा घर। घर की चिंता मत करो, इस दुनिया में जितने लोग हैं उनका सबका इलाज भी होगा, जितने लोग हैं उनको खाना भी मिलेगा, जितने लोग हैं उनको कपड़े भी मिलेंगे, उसकी चिंता मत करो, आपके लिए भी कोई कमी नहीं आएगी।
बस बहुत बड़ी सोच रखो यार। जितनी बड़ी सोच रखोगे उतना बड़ा इस दुनिया के लिए बदलाव होगा, उतना बड़ा भारत माता को गर्व होगा, उतना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे बच्चे को ये विजन की स्टोरी पहुंच जाए। हर एक बच्चे को स्कूल में सिखाया जाए कम्युनिकेशन स्किल, हर एक बच्चे को स्कूल में सिखाया जाए सेलिंग स्किल, हर एक बच्चे को इंटरपर्सनल स्किल के बारे में सिखाया जाए स्कूल में, हर एक बच्चे को सिखाया जाए पावर ऑफ विजन, बहुत बड़ी सोचने का पावर क्या है। हर एक बच्चे को हर एक करिकुलम में होना चाहिए। हमारे करिकुलम में डेफिनेटली बेसिक साइंस है, बेसिक ज्योग्राफी है, बेसिक हिस्ट्री है, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, हमारे करिकुलम में एक ही चीज मिसिंग है जो सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, वो मिसिंग है। क्योंकि हमारा करिकुलम डिजाइन किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने इसलिए डिजाइन किया ताकि हम हमेशा गुलाम बने रहें। दोस्तों, गुरुकुल परंपरा जो पुरानी परंपरा थी 5000 साल पहले, 3000 साल पहले की, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें एक बच्चे के अंदर बचपन से ये भरा जाता था सेल्फ डेवलपमेंट, देश के लिए सोचना, बड़ा सोचना, दुनिया के लिए सोचना, परोपकार, करुणा, मैत्री, ये सारी चीजें एक बच्चे के अंदर गुरुकुल परंपरा में सिखाई जाती थी। लेकिन आज हमारे देश में ये सब नहीं सिखाया जा रहा है। आज हमारे देश में बच्चे को तोला जा रहा है, ये अंग्रेजी अच्छा बोलता है। मैं एक दिन अपनी सोसाइटी में नीचे गया और मैंने देखा दो बच्चे 10 साल के, 8 साल के, हे डोंट प्ले विद हिम, डोंट प्ले विद हिम, ही डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अरे यार, छोटे बच्चे को ये किसने सिखाया? अरे वो अंग्रेजी में बात नहीं करता, उसके साथ मत खेल। व्हाट द हेल इज दिस? ये परंपरा कहां से आ गई? राइट दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए, ये बदलना है हमें, ये पर्सपेक्टिव बदलना है। आज जो पिज्जा, पॉपकॉर्न और चीज का जमाना आ गया है, उससे हमें वापस से अपने अपने पावर के अंदर आना है दोस्तों। वापस से जो जो सारी की सारी इंडियन फिलॉसफी है वो जा रही है विदेश, और विदेशों में से पैकेजिंग होके वापस से इंडिया में एक्सपेंसिव दामों में बिक रही है। भला हो बाबा रामदेव का, दैट ही हैज अगेन क्रिएटेड अ मैसिव आंदोलन कि यस, स्वदेशी अपनाओ। एंड धीरे 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 वो उन्होंने इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दिया कि घर घर में योगा पहुंचा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे 2, 4, 5, 10 विजनरी हर एक फील्ड के हो गए तो देश बदलेगा, जल्दी से जल्दी बदलेगा। लेकिन इसके लिए एजुकेशन सिस्टम से बदलाव करना पड़ेगा, और एजुकेशन सिस्टम को मैं नहीं बदल सकता, आप और मैं मिलके बदल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये एजुकेशन सिस्टम कब सरकार चेंज होगी, कब सरकार डिसीजन लेगी, कब सरकार इसको लागू करेगी, बट ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख के आप अभी से बदल सकते हो। आपके घर में अभी से बदलाव आ सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, आपके घर में बदलाव आ सकता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यार ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, वास्तव में जब इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि वास्तव में यार ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी है कपिल शर्मा के शो से, ये जरूरी है डांस इंडिया डांस से, ये जरूरी है बाकी के अदर शोज से, ये जरूरी है, ये जरूरी है सत्यमेव जयते से, ये जरूरी है हर उस शो से जो कि टीवी पे आज की डेट में चल रहा है। क्योंकि यस, ये बदलेगा जीवन। क्योंकि वो बाकी के शो सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हैं, थोड़ी देर के लिए किक देते हैं, लेकिन ये जिंदगी देता है, ये जिंदगी देता है। दोस्तों, हेल्प कीजिए। अगर आप में से किसी के भी मीडिया में कनेक्ट है, अगर आप भी किसी भी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन को जानते हो जिसको आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कीजिए। बिकॉज अब मैं एक नया आंदोलन करने जा रहा हूं कि इस चीज को मैं हर घर में लेके जाना चाहता हूं। यस, वैसे इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से, थोड़ी बहुत लर्निंग के माध्यम से ये जा रहा होगा, लेकिन एक सिस्टमैटिक पूरी की पूरी नॉलेज देने वाला और A to Z सारी लाइफ और बिजनेस की बातें एक ही चीज में, एक ही शो में कवर होने वाला शो बहुत ही कम है, और हैं तो लोग उसको पैसा कमाने के लिए चला रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक इट टू द एवरी हाउस। एक बार बोल दीजिए तथास्तु दोस्तों, इसके लिए बोल दीजिए तथास्तु। ऑलराइट, thank you so much. I would really need this tathastu, and I'm very sincere guys, and जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं I'm mad. Alright, I'm here to make a difference. वो जानते हैं कि मैं पागल हूं, मैं नहीं देखता फिर आगे पीछे, मेरे को करना है तो करना है। मेरी स्टोरी सिंपल है, कल भी आप लोगों को बताया, स्टोरी सिंपल चाहिए। ये घर घर में जाएगा, ये घर घर में जाएगा, और ये घर घर में जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और 12 जनवरी 2030 को 1.5-2 लाख लोगों के साथ एक सिंगल स्टेडियम में हम इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप और मैं सब मिलके, और सारे सुपरस्टार एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक उसमें मौजूद है। दैट इज व्हाट आई एम कमिटिंग यू राइट नाउ। राइट दोस्तों, कई लोग कहते हैं आप बोल देते बहुत ज्यादा हो क्या? अरे मैं बोलता नहीं हूं, मैं करता हूं। बोलना तो जरूरी है, क्योंकि बोलने से आई एम बर्निंग द ब्रिजेस। मैं चाहता हूं कि ये 7,500 लोगों की मसल मेमोरी बन जाए, ये 7,500 लोगों के माइंड की मेमोरी बन जाए, और ये 7,000 लोगों की पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी इसमें लुक जाए। अगर ये हो गया,
आई एम बर्निंग द ब्रिजेस, क्योंकि मुझे याद जरूर है 2013 में मैंने अनाउंस किया था कि 2020 में एक सिंगल सेशन ऐसा होगा जिसमें 20,000 लोग बैठे होंगे। दोस्तों पता नहीं था कैसे होगा, बोल दिया था, हर क्षण मुझे याद था ये। एंड 2020 में भगवान ने इतना बड़ा साथ दिया कि हो गया, क्योंकि यस उस समय जब जिसके सामने बोला था उनकी भी ऊर्जा, और इतने सालों में जितने लोगों को ट्रेन किया उनकी भी ऊर्जा मेरे साथ लगी। दोस्तों मैं तो एनर्जी साइंस को समझता हूं, आप भी समझना शुरू कर दीजिए, आप भी समझना शुरू कर दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल दोस्तों, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है अगर आपने डिसाइड कर लिया तो, हर चीज पॉसिबल है अगर आपके साथ हो गया तो, यू नो इट इज मैजिकल। दोस्तों मैजिक्स पे मैजिक्स पे मैजिक्स पे मैजिक्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स आपकी जिंदगी में होंगे। और मिरेकल्स करने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल नियम आपको बता रहा हूं। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मिरेकल्स हो? कम ऑन टेल मी फास्ट। क्या आप चाहते हैं कि आप बहुत सॉलिड बने? क्या आप चाहते हैं कि एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बने आप? क्या आप चाहते हैं कि आपके कारण ये देश बदले, आपके कारण ये दुनिया बदले? इफ यस, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 3 मैजिकल प्रिंसिपल्स। 3 बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स मैं चेंज कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। इनको आप अपने गले से उतार लीजिए, इनको लिख लीजिए ध्यान से। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय पीपीटी। सो वेरी नाइस दोस्तों। दोस्तों ये askbsr.com/thethinkrich पेज को हमेशा देखते रहें, रोज देखते रहें, बहुत सारे अपडेट्स इस पे हैं। कई सारे प्रोग्राम्स मेरे हैं जिनका डेट चेंज हुआ है। कई लोगों ने आज शाम को मैसेज किया कि सर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम आज शाम को होने वाला था, उसका क्या हुआ? आज वो हमने कैंसिल किया दोस्तों, अब वो 16 तारीख या 17 तारीख को होगा। सो यू नो सो आइए 3 प्रिंसिपल्स के बारे में से शेयर करते हैं। आप में से किसी को भी ये पूरी वर्कशॉप में जो जो मैं बातें कर रहा हूं इनके नोट्स चाहिए तो आपको ज्यादा खुद से लिखने की और इन चीजों की टेंशन मत लो, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ऑर्डर कर दो, ना सिर्फ आप ऑर्डर करो दोस्तों, हो सकता है कि आपके कहने से दुनिया ना बदले। ये बुक खरीद के आप कम से कम 5-5 10-10 लोगों को गिफ्ट कर दो। गिफ्ट करने से हो सकता है उनमें से कोई भी पढ़े और फॉलो अप लो, तुमने बुक पढ़ी क्या, मेरे कहने पे एक बार पढ़ो तो सही। एंड अगर उन्होंने बुक पढ़ी तो आई एम टेलिंग यू वो खुद अपने आप बदल जाएंगे। क्योंकि जोहानसबर्ग से एमी करके एक लेडी का मेरे पास मैसेज आया, बोली भूपेंद्र मैं सुसाइड करने वाली थी लेकिन जस्ट मैंने 3 चैप्टर आपकी बुक के पढ़े एंड आई एम फीलिंग सो एंथुजियास्टिक कि मैं अब मरना कैंसिल एंड आई रियली वांट टू चेंज एवरीथिंग इन माय लाइफ। दोस्तों जोहानसबर्ग जो भी इस बुक को पढ़ रहा है सराह रहा है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं इंडिया नहीं वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनर्स की और बड़े बड़े लेखकों की बुक्स को पछाड़ के मेरी बुक बहुत आगे है। ये जो हिंदी वाली है बदली अपने सोच, इंटरनेशनली पूरी सारी बुक्स में से 668 नंबर्स पे है। और मेरी मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ माइंड बॉडी एंड सोल कैटेगरी में जितनी भी बुक्स हैं बड़े बड़े ऑथर्स की, सदगुरु से लेके जितने भी पावरफुल लोग हैं, उस कैटेगरी में टॉप 95 टॉप 100 बुक्स में है। आज मैंने इसका नंबर देखा था 95 नंबर पे है मास्टर योर थॉट्स। सो इट्स अ बेस्ट ऑफ द बुक्स। ऑलराइट दोस्तों, सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, सर्टिफिकेट लें, हैप्पीनेस रिट्रीट में जरूर आ जाएं। देखिए 45 सीट्स है, अब सिर्फ 25 से 30 सीट्स बची होंगी। जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लें एंड डू कम, यू विल एंजॉय। ओके, एंड डिस्कवर योर विजन में तो आई जाए। द वे टू बी ए चैंपियन, चैंपियन कैसे बने? सो चैंपियन बनने के लिए 3 नुस्खे आपको बता रहा हूं। पहला नुस्खा है हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ, खुद पे दया करना बंद करो। हम लोग क्या करते हैं, खुद पे बहुत सारी दया करते हैं। अरे आज ठंड ज्यादा है, आज नहीं पढ़ता हूँ। अरे अभी तो नया साल आने वाला, नए साल से ही शुरुआत करेंगे। अरे अभी तो मेरे दोस्त सारे खेल रहे हैं तो मैं भी पहले खेल के आता हूँ फिर मैं काम करूंगा। अभी तो हमारे घर में शादी है, पहले शादी निपटा लेते हैं उसके बाद हम कोई काम शुरू करेंगे। आज तो सर दर्द कर रहा है, आज तो ऑफिस में लेट हो गया। आज गर्मी ज्यादा है। अरे आज तो टीवी पे सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है। अरे आज तो एंटरटेनमेंट का न्यूज बहुत अच्छा आ रहा है। आज तो न्यूज पहले मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ नया करूंगा, लेकिन पहले पहले वो मूवी देख लेता हूं, पहले उसका ट्रेलर देख लेता हूं। आज अक्षय कुमार का नया गाना लॉन्च हुआ है, ओ आज तो इस मूवी का रिव्यू है। अरे आज तो अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ वो तो देखना ही पड़ेगा, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आज कंगना रनौत और ये शिवसेना के बीच में क्या हुआ वो भी देखना पड़ेगा। अरे आज मोदी जी ने क्या कह दिया, अरे आज किसान आंदोलन का क्या हो गया। हम अपने आप को ना बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं और अपने काम से बार बार भटकाते हैं। मैं काम करना हम पढ़ना चाहते हैं, शाम को 9 बजे से हमें मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखना है, हम एक्सक्यूज देते हैं पहले खाना खा ले, देख कितना भूखा है। अरे मत खा 15 दिन खाना, रात को वैसे भी नहीं खाना है, वैसे भी 7 बजे के पहले खाना है।
7 बजे के पहले खा लो और आराम से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखो। लेकिन लोग दया करते हैं अपने आप पे, अपने आप को बहुत पैम्पर करते हैं। हाय मेरी बॉडी, हाय मेरी जिंदगी। और फिर कई कई लोग डायलॉग भी मार देते हैं, अरे ऐसे ही जाने वाली है, इससे बेटर है अपन थोड़ा इंजॉय करके कर ले। अरे भाई इंजॉय करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट लेट मी आस्क यू दिस, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो 10th स्टैंडर्ड में है। उसके पास दो ऑप्शन है, एक साल भर खतरनाक तरीके से पढ़ाई करे और मेरिट में आ जाए और जिंदगी भर ये जहां पे भी जाए शान से कहे मैं मेरिट होल्डर हूं, और जहां जाए वहां वाहवाही बटोरे। जितनी बार वो मिलेगा, जितनी बार लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे उस फैक्ट के लिए जिंदगी में, और आई एम श्योर जिंदगी भर में उसके 10,000 बार लोग कम से कम अप्रिशिएट करेंगे, मतलब वो 10,000 बार उत्सव मनाएगा, 10,000 बार, वो 10,000 दिन वो बहुत खुश रहेगा। दूसरा, ये पूरे साल को वो सिर्फ एंटरटेनमेंट, खेलने कूदने में बर्बाद कर दे, ओके, और 60-70%, 50% ले आए जैसे तैसे, एंड उसके बाद जिंदगी भर वो परेशान होता रहे। दोनों में सो दोस्तों कौन से दो ऑप्शन अच्छे हैं? ओके, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, आप ही की चॉइस है। एक में जो स्टूडेंट है वो अपने ऊपर दया कर रहा है, देख खेल लेना, दोस्त भी तो खेल रहे हैं, अरे क्या है, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, मम्मी पापा तो कहते रहते हैं ऐसा है वैसा है, और स्टूडेंट अपने ऊपर दया करता है और साल भर नहीं पढ़ता है। दूसरे में स्टूडेंट अपने ऊपर बिल्कुल दया नहीं कर रहा है, ठीक है, साल भर वो शांति से पढ़ रहा है, बहुत दम लगा के पढ़ रहा है, पूरे फोकस के साथ पढ़ रहा है, इधर वो दया कर रहा है, इधर वो दया के बिना पढ़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, आप बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है पूरी जिंदगी के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए ये ऑप्शन बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये ही ऑप्शन हमेशा बेटर है। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? ओके, मेरे पास दोस्तों ऑप्शन था, मैं फ्री का ये वर्कशॉप कर रहा हूं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मेरे पास ऑप्शन था कि इसे सिर्फ आधे घंटे का लाइव सेशन करूं हर रोज, मेरे पास ऑप्शन था 1 घंटे का लाइव सेशन करने का, लेकिन मैंने चूज किया इसको 2 घंटे का करने का। हाँ, 8 घंटे करने का भी है, बट मुझे पता है कि आप लोग नहीं बैठ पाओगे 8 घंटे, नहीं तो मैं 3 घंटे 4 घंटे भी कर दूंगा। और आज के बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ, आप अब से जितने भी दिन ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बाकी चल रहा है, उस दिन जिन दिनों के गेस्ट आने वाले हैं उनको छोड़ के, 3 ही दिन है जब गेस्ट आने वाले हैं, बाकी के 5 दिन 10 बजे के बाद भी 15-20 मिनट, आधा घंटा हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और किसी किसी दिन 1 घंटा भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आई वांट टू चेंज। सो दोस्तों, ये दोनों में स्टूडेंट्स में, एक में स्टूडेंट अपने ऊपर दया कर रहा है, दूसरे में स्टूडेंट अपने ऊपर दया नहीं कर रहा है। आप बताइए लॉन्ग टर्म में कौन सा सक्सेसफुल ज्यादा होगा? जो अपने ऊपर दया नहीं कर रहा है ना, वो जिंदगी भर सेलिब्रेट करेगा। दो खिलाड़ी है, एक कभी प्रैक्टिस पे आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता, और दूसरा दिन रात एक करके अपने आप को तोड़ता है और प्रैक्टिस करता है। विराट कोहली के बारे में मैंने इंटरनल सोर्सेज से एक बात सुनी कि एक बार विराट कोहली 8 घंटे बैटिंग करता है, ओके, और 8 घंटे बैटिंग करने के बाद टेस्ट मैच चल रहा होता है, तो 8-9 घंटे बैटिंग करने के बाद वो सीधा जाता है और जिम में जाके एक्सरसाइज करने लगता है। तो उसको किसी सीनियर प्लेयर ने कहा, अरे भाई विराट, तूने 8 घंटे ऑलरेडी जिम एक्सर्शन किया है वहां पे फील्ड के ऊपर, और तू आते ही जिम कर रहा है, अभी रेस्ट कर। बोले कि मैं अपनी बॉडी को इतना ज्यादा थका देना चाहता हूं कि जब एक्चुअल में मेरे को परफॉर्म करने की बात आए तो मेरी बॉडी को थकावट कभी महसूस ही ना हो। दोस्तों कैन यू इमेजिन, ये चैंपियंस होते हैं ना, खुद पे दया नहीं करते, ये चैंपियंस होते हैं ना, वो पागल होते हैं। विराट कोहली के बारे में एक बात और पढ़ रहा था, वो वीगन है, ओके, वो कहता है कि जब मैं 13-14 साल का था ना, तो लास्ट मैंने कोई मिठाई खाई होगी, बोलता है मैं 38 साल या 40 साल में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है मिठाई खाने के लिए मेरे पास, अभी नहीं खाऊंगा, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 एथलीट बनूंगा। दोस्तों दैट इज द पावर, दैट इज द पावर ऑफ नो मर्सी। आपके लिए बहुत अच्छा, अरे विराट आया, सेल्फी खिंचवाए, सेल्फी खिंचवाओ, सेल्फी खिंचवाओ। अरे वो विराट बनने के लिए उसने खुद पे दया नहीं करी कभी। आप जो अपने ऊपर दया कर रहे हो ना, मैं तो कहता हूं, मेरे को तो किसी से सेल्फी लेना अच्छा ही नहीं लगता किसी के साथ। मेरे को तो बड़ा ऐसा लगता है कि मैं क्यों किसी के साथ सेल्फी लूं, मेरे साथ सेल्फी ले जिसको लेनी है। आई वॉन्ट टू बिकम इवन मोर सॉलिड। जब भी ऐसा कोई इंसान मेरे सामने आ जाता है जो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं इतना इंस्पायर हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि मुझे उसी के लेवल पे जाना है, मुझे उसी के लेवल पे जाना है। और ये इंस्पिरेशन जरूरी है, जाएंगे नहीं जाएंगे ये फ्यूचर की बात है, इंस्पायर होना तो जरूरी है ना यार, इंस्पायर होना पड़ेगा, खुद पे दया करना बंद करना पड़ेगा, 18 घंटे काम करना पड़ेगा, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और ये मैं बार बार बोलता हूं, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी ये आती है, खुद पे दया करना बंद करें,
ऑलराइट, खुद पे दया करना बंद करें दोस्तों। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ, खुद पे दया मत कीजिए। ओके, शेक योर बॉडी एवरीवन, शेक योर बॉडी एंड से यस। ये है, ये दोस्तों पैटर्न चेंज करने के लिए है, आप एक थॉट प्रोसेस से निकल के दूसरे थॉट प्रोसेस में जंप करने के लिए। सो मैंने क्या कहा, खुद पे दया करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो दोस्तों काम बहुत सारे करने हैं आपको, और काम अगर बहुत सारे करने हैं तो करना क्या पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दिन रात एक करना पड़ेगा। नो इफ नो बट, ओनली वन स्टोरी, आई एम डूइंग इट, दैट्स इट। इज दैट करेक्ट? Awesome. So there is a request, sir. Please celebrate. Okay. Celebrate करेंगे दोस्त. Let me complete these 3 beliefs. Second thing. Okay. पहला चीज जो आपको करना है, अगर चैंपियन बनना है तो हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। दूसरी चीज, अगर आपको चैंपियन बनना है तो कैच योर पैटर्न, खुद की गलतियों को पकड़ना सीखना शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। कैच योर पैटर्न, कैच योर पैटर्न। ओके, कैच योर पैटर्न मतलब मैं क्या कर रहा हूं इस समय, मैं जो जो कर रहा हूं उसमें कई गलतियां हैं। ये मेरे पिताजी पकड़ सकते हैं, ये मेरे टीम वाले पकड़ सकते हैं, ये मैं पकड़ सकता हूं, ये आप पकड़ सकते हैं। हो सकता है मुझे नहीं दिख रही हो, लेकिन ये, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है, कई बार सभी लोग मुझे फीडबैक नहीं देंगे। तो मुझे जब फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे अपना फीडबैक खुद को देना पड़ेगा रोज। मुझे अपना फीडबैक रोज खुद को देना पड़ेगा। आई विल हैव टू चेक कि मेरी क्या गलती हुई कल, और उसी को मैं कैसे सुधार सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि किसी से मैं झगड़ लिया, कई बार ऐसा होता है कि किसी को मैं नाराजगी में कुछ बोल दिया, कई बार ऐसा होगा कि कभी मैं नेगेटिव सोच लिया। वापस से जब सुबह सुबह मेडिटेशन करता हूं, कमांडो ट्रेनिंग में हम लोग सुबह बैठते हैं, तो ये एक्टिविटी हम लोग कई बार करते हैं। कैच योर पैटर्न, यार आपने क्या गलती की, उस गलती को पकड़ते हैं, उस गलती को पकड़िए, उस गलती को पकड़िए और लिखिए कि अगली बार यही सिचुएशन आई तो हम और कैसे कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो मैंने बनाया है कैच योर पैटर्न के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। जीतने के लिए सबसे जरूरी आदत अपने आप के पैटर्न्स को पकड़ना। कैच योर पैटर्न्स। सो दोस्तों, कैच योर पैटर्न, अपने आप को समझिए कहां गलती हुई, गलती हुई पकड़िए। जैसे आपने देखा होगा, कई बार मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते भी कुछ गलत निकल गया तो फट से निकल जाता है, कट कट कट, क्योंकि मैंने सीख लिया है गलती करते ही अपने आप को रोकना, गलती करते ही अपने आप को समझना। और अभी भी और सीख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैंने सब कुछ कर लिया है, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई एम बिकमिंग द बेटर वन। ओके, हर रोज आई एम बिकमिंग द बेटर वर्जन, और आपको और मुझे दोनों को बेटर वर्जन बनना है एक दूसरे का। सो कैच योर पैटर्न। उसके लिए कोई दूसरा फीडबैक हर बार नहीं देगा। मेरे पापा भी मुझे 4 बार बताएंगे, 5वीं बार कहेंगे ये चेंज नहीं करता, छोड़ दो इसको। ओके, मेरे घर वाले भी बोलेंगे, 4-5 बार बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे छोड़ दो। आप भी अगर मुझे फीडबैक दोगे तो बहुत डरते डरते दोगे कि सर आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये एक फीडबैक है, आप में से 99% लोग तो दोगे ही नहीं, और कोई एक आधा देगा तो शायद मैं उसका वैल्यू नहीं करूं उतना। लेकिन मुझे खुद को पकड़ना पड़ेगा। आई नीड टू रियली कैच माई सेल्फ। हर एक चैंपियन है ना, रोज अपनी खुद की वीडियोस देखता है। वो जब एक्सरसाइज करने जाता है, जब वो ट्रैक पे दौड़ता है, वो मिल्खा सिंह अपना ट्रैक पे प्रैक्टिस करते समय रोज देखता था कि यार मैं कितना अच्छा दौड़ रहा हूं, या मैं ठीक है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, कहाँ ऊर्जा की कमी हो रही है, सोचता था। याद है आपको मिल्खा सिंह का वो सीन, जहां पे कि वो लंदन में गया और लंदन में जाके मस्ती करने लगा, एंजॉय करने लगा, थोड़ी देर के लिए भूल गया, और उसके बाद वो अगले दिन रेस हार गया। रेस जब हारा वो, तो मिल्खा सिंह गया बाथरूम में सीधा, अपनी आंखों में आंखें डाल के उसने देखा और खुद को 5-6 चांटे लगा दिए। ठीक है, खुद को 5-6 चांटे लगा दिए जोर जोर से मिल्खा सिंह ने। ये होता है कैच योर पैटर्न, ये होता है कैच योर पैटर्न, राइट। अपने आप के पैटर्न्स को पकड़िए यार। मुझे अगर वो वीडियो हैंडी होता तो मैं चलाता आपके लिए। मिल्खा सिंह अपने आप को लगाता है खट खट खट। आपको अपने आप को चांटे लगाने पड़ेंगे, आपको अपने आप को पकड़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ये कर क्या रहा है मेरे भाई, ये कर क्या रहा है तू, ये कर क्या रहा है, तूने आज अपना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, आज तूने छोटा क्यों सोच लिया, आज तू नेगेटिव लोगों के साथ क्यों बैठ गया, आज तूने नेगेटिव लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल कैसे दे दिया, आज तूने नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी कैसे चलाने दी, आज तूने क्यों नहीं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया। ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब आप अपने खुद के पैटर्न और खुद का गिरेबान पकड़ के खींचोगे और अपने आप को बोलोगे यार आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, पूरा ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। बदलोगे आप, बदलोगे। खुद का गिरेबान पकड़ो और झकझोर दो खुद को। कैच योर पैटर्न, अपने आप को गलतियां करने करते समय पकड़ लो।
चैंपियन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज दोस्तों, चैंपियन बनना है, रोज अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दो। कल जो किया उससे आज बेहतर करना है, कल जो किया उससे आज बेहतर करना है। आज आपके सामने मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के फीडबैक के कारण बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। मुझे अब अपने आप को चैलेंज करना है कि कैसे इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को घर घर में ले जाना है, और इसी में और कौन सा बेहतर कंटेंट लाना है। इसी को भले 30 दिन की जगह पूरा 100 दिन का बनाना पड़े तो कैसे बनाना है, और 100 दिन भी कैसे लोग उत्साह से देखें इसको। दोस्तों बदलाव लाना है यार, बदलाव लाना है। आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ, यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ। अपने आप को रोज चैलेंज करना पड़ेगा। चैंपियन बनना है तो चैलेंज करना शुरू करो। लेकिन दोस्तों सब कुछ करो, एक चीज जरूर करो, ओके? लाइफ को सीरियस मत हो जाना। सिंसियरली बड़ा करूंगा, हंसते हंसते करूंगा, मस्ती मस्ती करते करते करूंगा, इंजॉय करते करते करूंगा। हर मौसम को इंजॉय करूंगा, हर दिन को इंजॉय करूंगा, हर क्षण को इंजॉय करूंगा, हर मोमेंट मेरी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। कभी ऐसा नहीं लोड नहीं लूंगा, ओ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। अरे यार मैं करूंगा ही, बड़ा बड़ा करने के लिए तो पैदा ही हुआ हूं। और राइट, ये तो आप बता दीजिए अपने आप को कि आपको बड़ा करना ही है, लेकिन हंसते हंसते करना है। सो एक चीज हमेशा याद रखना, चेहरे पे स्माइल चाहिए यार। सेलिब्रेशन हमेशा करना ही है। सो सेलिब्रेशन तो बनता है। आर यू रेडी टू सेलिब्रेट एवरीवन? इफ यस, let's celebrate for next couple of minutes. 1 2 3 go and start the celebration. More second celebration, endless celebration. 30 more seconds, everyone. Let's go, let's go, let's go. Shake your body, everyone, and say yes. How wonderful. दोस्तों चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट। देखिए 8वें दिन में हम आ गए हैं, लेकिन पहले दिन की लर्निंग को बिल्कुल नहीं भूलना है, दूसरे दिन की लर्निंग को भी नहीं भूलना है। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है, भूल जाते हैं हम, राइट? इसीलिए हम लोग कहते हैं रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स।
ओके, एंड एक्शन इज फादर ऑफ ऑल द लर्निंग्स। रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, इतनी बार रिपीट कीजिए कि आपके जहन में घुस जाए। ओके, एंड एक्शन लीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, बार बार इंप्लीमेंट कीजिए, हर बार इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट करते रहें, हर बार इंप्लीमेंट करते रहें, और फिर देखते रहें मैजिक होने लगेगा। आज सुबह अभी जब मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच शुरू हुआ, तो कोई बच्चा कह रहा था, टेस्टिमोनियल था एक, वो प्ले हो रहा था, और वो कह रहा था जब आप इसे करने लगेंगे ना, तो पता नहीं कितने मैजिक होने लगेंगे, मेरी जिंदगी में तो मैजिक होने लगा है। दोस्तों, मैजिक होगा ही, डिवाइन मैजिक नाउ, डिवाइन मैजिक नाउ, डिवाइन मैजिक नाउ, डिवाइन मैजिक नाउ, डिवाइन 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 डिवाइन। हेल्थ अच्छी करनी है, डिवाइन ऑर्डर नाउ। स्विच वर्ड्स बहुत पावरफुल है। पैसा चाहिए, डिवाइन काउंट नाउ। अपॉर्चुनिटीज चाहिए, डिवाइन ब्रिंग नाउ। क्रिएटिविटी को ऑन करना है, डिवाइन ब्रिंग ऑन। राइट, करते जाएं, करते जाएं, इस तरह की छोटी चीजें, और हंसते हंसते करते जाएं। कभी खाना खाते खाते डिवाइन ब्रिंग नाउ बोल दीजिए, कभी खाना खाते खाते डिवाइन काउंट नाउ बोल दीजिए, कभी पैसों की टेंशन हो, दुकान पे पैसा दे रहे हो, बोल दीजिए डिवाइन काउंट नाउ, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। दोस्तों, हर बार छोटी चीजें जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। मैंने आपको बताया था, छोटी चीजें कीजिए। किसी को ये बोलना पानी ला, और किसी को ये बोलना प्लीज पानी ला दो, दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये प्लीज लगते ही बात बदल गई, ये सॉरी बोलते ही आदमी पिघल गया। बहुत सारी चीजें होती है। सो स्मॉल थिंग्स मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। इसी तरह से दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ, इसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं लेना है। आप 8-10 घंटे अपना काम कर रहे हैं, करते रहें। साथ में जब 8 घंटे कर रहे हैं काम, उसी समय थोड़ा सा नाक के नीचे उंगली रख के चेक कर लिया, सांस आ रही जा रही है, हुर्रे, सेलिब्रेट। और कल जो सेशन होगा, ओके, उसमें तो आपको आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कल का सेशन बहुत मैजिकल होने वाला है। ऑलराइट, कल का सेशन बहुत ही पावरफुल होगा दोस्तों, एक क्षण भी मिस मत कीजिएगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, आज भी कई लोग लेट आए, आप 7,500 लोग रोज कनेक्ट कर रहे हैं, बट मेक श्योर दैट 7,500 लोग 8 बजे कनेक्ट करें, ताकि कई बार मैं जानबूझ के अपना मेन कंटेंट आपके पास 8:30 9 के पास लाता हूँ। द रीजन इज बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कई लोगों का मिस हो। ओके, अगर आप लोग सभी 8 बजे आ जाते हैं, 8 बजे से मेरे पास इतना कंटेंट है कि ये पूरा वर्कशॉप 200 दिन भी चले तो भी कंटेंट खत्म नहीं होगा। आई एश्योर यू दैट, क्योंकि पिछला वर्कशॉप 27 दिन चला था। राइट, और फिर भी मुझे लगा ओ माय गॉड, बहुत सारी चीजें अभी तो छूट गई। बहुत कंटेंट है दोस्तों, सो कंटेंट की कमी नहीं है, बस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नीड टू जस्ट लर्न इट। ओके, आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट। आज का जो मेन टॉपिक था वो था द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, तो मैं आपको ये टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक का टाइटल है द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके, द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड का खतरनाक वाला ये गिफ्ट है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, रिमेंबर, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, वॉट एवर यू विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। ओके, जो भी आप चाहते हो, सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप महसूस करते हो, वो ही आप अपनी जिंदगी में बार बार लाते हो, वो ही आप मैनिफेस्ट करते हो। भगवान आपको कभी भी वो नहीं देता जो आप चाहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। भगवान कभी भी आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो। ऑलराइट, भगवान आपको हमेशा वो देता है जो आप हो। ओके, आप चाहते हो XYZ, लेकिन आपके पास जो है ना, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। आपकी ऊर्जा अभी इस समय, आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है 1000। ब्रह्मांड की सारी 1000 फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके पास आ सकती हैं अभी, लेकिन 10,000 वाली फ्रीक्वेंसी की चाहत रखोगे, लेकिन अभी की फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 है तो भी नहीं आएगी। ऑलराइट, मतलब आपकी चाह है स्टार प्लस चलाने की, लेकिन आपने ट्यूनर सेट कर रखा है सोनी टीवी पे, तो आप जो हो वो ही आएगा। आप जो हो, सोनी के ऊपर आपने ट्यूनर सेट कर रखा, मतलब आप सोनी हो तो आपको सोनी ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने ट्यूनर को स्टार पे सेट किया, स्टार आ जाएगा। जो आप हो उसके हिसाब से आपको जिंदगी मिलती है। सो दोस्तों, हम लोग ऑटोमेटिकली अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और ऊर्जा को बढ़ाने का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन होना, या ये ब्रह्मांड को यकीन होना दैट यू डिजर्व मोर। ये सबकॉन्शियस एंड
माइंड को यकीन होना कि यू कैन डू इट। और इसके ऊर्जा को बढ़ाने के हम बहुत सारे तरीके इस प्रोग्राम में अभी तक सीख चुके हैं, जैसे कि नेगेटिविटी जब भी आए हाउ वंडरफुल बोल दो, स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करो, सेलिब्रेशन करो, ये 3 बिलीफ सिस्टम, खुद पे दया करना बंद करो, बड़ा सोचो, बड़ी सोच डेवलप करो, यू नो अपने आप के ऊपर दया मत करो, अपने खुद के पैटर्न्स को कैच करो। ऐसी कई सारी चीजें हमने राइटिंग करो अपने गोल्स, येलो पेपर पे लिखो, वो राइट। एक दिन एक बंदे का मैसेज आया, सर मेरे पापा ने, जैसे ही मैंने येलो पेपर पे गोल लिख के चिपकाया और पूजा घर में रखा, मेरे पापा ने कहा ये क्या कर रहा है तू, ये कहाँ से सीख के आया, और उन्होंने वो गोल फाड़ दिया सर। राइट, ऐसा एक मैसेज मेरे को इंस्टाग्राम पे आया। दोस्तों, अगर ऐसा है कि दुनिया आपको आपके गोल से रोकना लगे तो और जिद्दी बन जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, जीतता वही है जिसकी जिद होती है। वापस से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जीतता वही है जिसकी जिद होती है। जिद्दी बनो अगर जीतना है तो। अपने लक्ष्य के लिए खुद बीड़ा उठाना पड़ता है। कई लड़कियां आती है, बोलती है सर मैं करना तो चाहती हूँ, पापा नहीं करने देते, भाई नहीं करने देता, पति नहीं करने देता, सास नहीं करने देती। जीतता वही है जिसकी जिद होती है। अगर तुम जिद्दी हो अपने लक्ष्य के लिए तो तुम रास्ता दिखा लोगी, अदरवाइज जिंदगी भर देते रहो एक्सक्यूजेस। राइट, सो ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कि तसव्वुर करना, यानी कि चीजों को पूरा होने से पहले ही इमेजिन करना कि वो पूरी हो गई है। एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। ये स्टीवन स्पेंसर स्पेंसर जॉनसन की ये किताब है, एंड केन ब्लैंचार्ड एंड स्पेंसर जॉनसन। उन्होंने इस किताब में एक चीज लिखी, मतलब बहुत सारी चीज है। हु मूव्ड माई चीज मतलब मेरे से मेरी तरक्की को किसने छीना, मेरे से मेरी तरक्की को किसने दूर किया। बहुत बढ़िया किताब है, 100 पेजेस की किताब है, बहुत ही प्यारी है, जरूर पढ़ लेना कभी मौका मिले तो। ऑलराइट, मेरे से मेरी तरक्की को किसने छीना। तो उसमें एक छोटी सी चीज बताई, उसमें स्टोरी ऐसी होती है कि 2 चूहे होते हैं, वो दोनों चूहे प्रोएक्टिव होते हैं। उनको एक दिन समझ में आता है कि उनकी लाइफ में जो चीजें आ रही थी वो अब आना बंद हो जाएगी। और 2 इंसान होते हैं, तो जैसे ही चूहों को समझ में आती है कि हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो तुरंत बदल जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पे उनको वो चीज मिलने लग जाती है। लेकिन जो 2 इंसान होते हैं, उनमें से एक कंप्लेन करता है, मैं नहीं करूंगा, ये तो मेरी लाइफ है, ऐसी चलेगी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ऑलराइट, दूसरा इंसान चेंज होता है, और दूसरा इंसान जो चेंज होता है वो बीच में जब दौड़ रहा होता है उस मेज में, बहुत बढ़िया सी कहानी है, वो एक चीज लिखता है दीवार पे, आपको जो चीज चाहिए अगर आपने उसे पहले से ही विजुअलाइज करना शुरू कर दिया तो आप उसे आसानी से पा सकेंगे। ऐसे ही डॉक्टर स्टीवन कवी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। राइट, सफल आदमियों की 7 पावरफुल आदतें। उस किताब का आई थिंक पहला ही हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि शुरुआत करो अंत को अपने माइंड में क्रिएट करके। ओके, एक बार डिज्नी वर्ल्ड के रचयिता वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब वो डिज्नी वर्ल्ड बनवा रहे थे, बनवाते बनवाते बीच में ही वो चले गए। और जब डिज्नी वर्ल्ड बन के पूरा हुआ तो उसका इनॉग्रेशन के लिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। और जब इन सब लोगों को बुलाया गया तो सबने अपने भाषण में कहा क्या करिश्मा बनाया है, क्या जबरदस्त चीज बनाई है। और कई लोगों ने कहा काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते इसे देखने के लिए। आखिरी में वॉल्ट डिज्नी की वाइफ आई, उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को करेक्ट करना चाहती हूँ, वॉल्ट डिज्नी ने इसे पहले ही देख लिया था एंड इसीलिए आप लोग अभी इसे देख पा रहे हैं। यानी कि वॉल्ट डिज्नी ने पहले ही इसे इमेजिन कर लिया था और इसीलिए उन्हीं की इमेजिनेशन से ये बना है एंड ये अब बन रहा है। ये क्या नाम इनका, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहते हैं कि इंसान की दिमाग की सबसे बड़ी पावर है इमेजिनेशन, क्योंकि हर चीज इमेजिनेशन से ही बनी है। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जिससे कि आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। और विजुअलाइजेशन करने के बहुत सारे नियम हैं। विजुअलाइजेशन करने का मतलब क्या है, उदाहरण देता हूँ। आप में से किसी को भी क्या चाहिए, जस्ट जस्ट क्विकली टेल मी इन द चैट विंडो, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। ओके, लेट मी टेक फ्यू थिंग्स। ओके, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में या 2 साल में आपको क्या अचीव करना है, जल्दी से बताएं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या चाहिए आपको? 31 जनवरी 2021 तक अपना घर चाहिए। मनीष खत्री कहते हैं मुझे खुद का घर चाहिए। संतोष कहते हैं मुझे घर चाहिए। दीपा कहती है लाइफ पार्टनर चाहिए, लग्जरी हाउस चाहिए, ओके, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ऑलराइट, 1 करोड़ रुपीस चाहिए,
टाटा हैरियर कार चाहिए, वेरी नाइस जॉब चाहिए, मनी चाहिए, क्लास चाहिए, पैसा चाहिए, एयरफोर्स में जाना है, हायाबुसा मोटरसाइकिल चाहिए, होम चाहिए, मनी चाहिए, ऑलराइट, गुड। आपको जो भी चाहिए, अब आपको करना क्या है? विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कैसे करना है? आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करना है जैसे कि आपको वो चीज मिल चुकी है। अब कई लोग विजुअलाइज करते हैं, ओके। विजुअलाइज करने के भी आपको पता है कुछ नियम होते हैं। मैं इस वर्कशॉप में आपको 11 नियम बता रहा हूं जो कि विजुअलाइज करने के नियम है। आपको विजुअलाइज करने का मतलब, विजुअलाइज करना कई लोगों को नहीं आता, इसीलिए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की जरूरत है उनको। विजुअलाइज करने के 11 नियम हैं। उन 11 नियमों के साथ और उनके हिसाब से विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना आंखें बंद करके सोचना, ओके। आंखें बंद करके सोचना कि मेरे को वो घर मिला है, मैं उस गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे को वो कार मिली है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली है, मैं एयरफोर्स में जा रहा हूँ, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, मेरी शादी हो रही है। ये आंखें बंद करके सोचना, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, राइट। लेकिन इस विजुअलाइजेशन के 11 नियम हैं। इन 11 नियमों को हिसाब से आपको इसे विजुअलाइज करना है, ऑलराइट। और मैं आपको बताऊंगा कि 1 सेकंड में भी विजुअलाइजेशन हो सकता है, और आराम से 20 मिनट तक भी विजुअलाइजेशन हो सकता है, और पूरे 1 घंटे भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। एक ड्रीम के लिए आप एक बार में विजुअलाइज करो, चाहे एक ही साथ आप 5 ड्रीम्स को विजुअलाइज करो, यू कैन डू इट। लेकिन आइए सीखते हैं ये 11 नियम विजुअलाइजेशन के क्या क्या हैं, ओके। मैं लास्ट में आपको एक साथ स्लाइड बता दूंगा, क्योंकि स्लाइड के चक्कर में कई बार मेरा फेस बड़ा छोटा हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर नॉट एबल टू सी इट। सो पहला विजुअलाइजेशन का नियम, वैसे तो बहुत सारे टाइमिंग्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि सेम टाइम पे विजुअलाइजेशन करें। जैसे कि हम लोग कमांडो ट्रेनिंग जब करते हैं तो 5:55 पे हम लोग सुबह विजुअलाइजेशन करते हैं, ऑलराइट। या कभी भी कोई भी समय करो, लेकिन सेम समय पे करो। अगर आपने कहा है कि सुबह 6:06 पे करना है, या आप शाम को 7:30 पे आप करना चाहते हैं, कोशिश करो कि हमेशा सेम टाइम पे करो। सेम टाइम पे करने का रीजन क्या है? सेम टाइम के साथ साथ दूसरा नियम है, सेम प्लेस पे भी करो। अगर आप इस प्लेस पे बैठ के करते हो जहां पे अभी बैठे हो, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, ये स्पेस की भी ऊर्जा बदलने लग जाती है। या जैसे ही आप उस समय पे जाते हो, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका खाना खाने का टाइम है 1 बजे, तो जैसे ही 1 बजने के आसपास आते हो, अपने आप पेट में भूख लगने लग जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आप सेम समय पे करते हो, तो आपका माइंड अपने आप तैयार हो जाता है। अब मुझे विजुअलाइज करना है, अब मुझे ये कमांड लेनी है। माइंड रिसेप्टिव हो जाता है, इसीलिए आप सेम समय के ऊपर उसे करो। ओके। विजुअलाइजेशन का पहला नियम, सेम समय पे करो। सुबह करो, चाहे शाम को करो, दिन में 3 बार करो, दिन में 5 बार करो, दिन में 1 बार करो। कोशिश करो कि सेम समय पे 1 बार तो कम से कम दिन में विजुअलाइज करो, और बाकी कभी भी कर सकते हो। बाकी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ते पे रुका हूँ, मुझे याद आ गया, फट से मैंने विजुअलाइज कर लिया। मुझे मान लीजिए कभी दिन में ऐसा लग रहा है, हल्की सी भी ऐसा लग रहा है, अरे सर दर्द हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि सर दर्द ठीक हो जाए। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपका सर दर्द ठीक हो गया और आप बड़े खुश हैं, थैंक यू। बस शॉर्ट में भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है या शाम को ही करना है, दिन भर में कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके बड़े गोल हैं, बड़े सपने हैं, कम से कम दिन में 1 बार तो सही समय पर एक जगह पर बैठ बैठ के विजुअलाइज करो, ओके। दूसरा विजुअलाइजेशन का नियम, सेम प्लेस पे बैठ के करो। अगर आप किचन में बैठ के करते हैं, अगर आप पूजा घर के सामने बैठ के करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं, बेडरूम में बैठ के करते हैं, बैल्कनी पे बैठ के करते हैं, कोई गार्डन में बैठ के करते हैं, ऑफिस की चेयर पे करते हैं, कार में करते हैं, जहां पे भी करते हैं, सेम प्लेस पे करो। क्योंकि उस प्लेस का एक पावर एनर्जी धीरे धीरे बनता जाता है। उस प्लेस के अंदर बैठते ही आप उस फीलिंग के अंदर चले जाते हो। जैसे मंदिर के अंदर जाते ही आप शांत हो जाते हो, और जैसे किसी भी ऐसी शॉप जहाँ पे कि मांस मछली मिल रहा है, तो वहां जाते ही थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है। तो प्लेस की एक एनर्जी होती है। किसी किसी के घर में जाते ही आपने देखा होगा ना, आपकी फीलिंग ऐसी हो जाती है, वाह मजा आ रहा है। और किसी किसी के घर में जाते ही आपको लगता है, शेट मैं क्यों आ गया यार यहाँ, ओके। क्योंकि प्लेस की भी एक एनर्जी होती है। तो जिस प्लेस पे आप करते हैं उसी पे करते आए। तीसरा सबसे बड़ा नियम विजुअलाइजेशन का, ये कहा जाता है कि उत्तर दिशा जो है, यानी नॉर्थ, नॉर्थ इज अ वेरी पावरफुल डायरेक्शन। पैसा या मटीरियलिस्टिक ड्रीम आपके जो भी हैं, जैसे कि कार, घर, जॉब, लाइफ पार्टनर, ये जितने भी मटीरियलिस्टिक ड्रीम है, ये मटीरियलिस्टिक ऊर्जा
हमारे पास नॉर्थ से आती है, और ये कहते हैं कि कुबेर का खजाना भी नॉर्थ के अंदर है। सो अगर आप नॉर्थ की दिशा में, इसीलिए कहते हैं अगर आप ऑफिस भी बना रहे हैं तो ऑफिस में इस तरह पे आप सेटअप करो जहां पे कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका मुंह है। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे मेरा डायरेक्शन नॉर्थ में है, मेरा फेस नॉर्थ में है। मतलब आप बैठो तो आपकी पीठ नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी साउथ में हो, और आपका फेस नॉर्थ में हो, नॉर्थ साइड में फेस करके बैठे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पता नहीं होगा कि डायरेक्शन क्या है, तो उस केस में जिधर आप बैठे हो उसको इमेजिन करो कि वो नॉर्थ है, बिलीव करो कि वो नॉर्थ है, और उसके बाद आप करो। सो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में मुंह करके आपको बैठना है विजुअलाइजेशन के लिए। ये तीसरा नियम है। विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत सारी जैसे फिजिकली मुद्राएं होती है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन या आपकी जिंदगी में जल्दी आपकी चीजें आए, तो एक मैनिफेस्टेशन की मुद्रा मैंने सीखी थी क्रिया शक्ति कोर्स में, जो कि आर्ट ऑफ प्राणिक हीलिंग का कोर्स था। उन्होंने बताया कि अगर आप मैनिफेस्ट करते समय मुद्रा यानी मिडिल फिंगर आपकी और थंब आपके राइट में टच होता हुआ, बीच में मतलब है ना, दोनों हाथों की ये मुद्रा रख के अगर आप बैठते हो, राइट, जैसे आप मेडिटेशन करते समय कई बार इस तरह से बैठते हो, इसकी जगह आप अगर ऐसे बैठते हो तो दैट इज अ ग्रेट वन। ओके, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की मुद्रा कहलाती है। ओके, ये मैनिफेस्टेशन मुद्रा है। थम्स दोनों थम्स मिडिल फिंगर के साइड में टच करते हुए, एंड देन आराम से इनको थाइज पे आप रख के आराम से मैनिफेस्ट करें। ओके, सो यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट इट लाइक दिस। ऑलराइट, मैनिफेस्टेशन मुद्रा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है। ओके, अच्छा, कई बार लोग कहते हैं क्या सच में ये काम करता है? आई डोंट नो दोस्तों, मेरे लिए काम किया है, मुझे जिंदगी में जो चाहिए था वो सब मिला है। मैंने कई लोगों को शेयर किया, उनके साथ मिला है। और कुछ कुछ चीज़ों पे मैं जानबूझ के डाउट नहीं करता। जैसे कि मैंने ये सीखा प्राणिक हीलिंग से। प्राणिक हीलिंग का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों लोगों के पता नहीं कितने ही दुख दर्द, फिजिकल तकलीफें, बीमारियां, वर्ष से वर्ष बीमारियां, हार्ट ब्लॉकेजेस, बिना ऑपरेशन के कई बार प्राणिक हीलिंग से वो ठीक करते हैं। मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी है, मैंने उसका बहुत अच्छा अनुभव किया है। सो आई नो जब वो कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उस पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट अ साइंटिस्ट या बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूँ दोस्तों, कि मुझे हर चीज़ का बहुत डीप में साइंस पता है। कुछ चीज़ें मैंने अच्छे से सीखी, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की, एंड वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं करना है तो मत करें। ऑलराइट, दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन मुद्रा। और इस मुद्रा को आप करके बैठे मैनिफेस्ट करते समय यानी विजुअलाइज़ करते समय। मैनिफेस्टेशन मतलब जो चीज़ें आप चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में लाना, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। सो मुद्रा। ओके, मैनिफेस्टेशन का या विजुअलाइजेशन का अगला नियम। ओके, अगला नियम है चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। देखिए, कई लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? कार का सपना देख रहा हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू दिस, इसके साथ ही एक और नियम बता देता हूँ। हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना। मतलब आपके पास वो कार आ गई है, आपके पास वो घर आ गया है, आपकी एयरफोर्स में जॉब लग गई है, आपके पास आपकी शादी हो गई है, आपको जो भी चाहिए वो हो गया है लाइफ में, और उसके बाद का विजुअलाइज करना है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, आप सपना देख रहे हो एक फॉर्च्यूनर कार का, और आपके पास फॉर्च्यूनर आ गई है। फॉर्च्यूनर आने के बाद क्या आप ऐसे बैठे रहोगे? फॉर्च्यूनर आने के बाद आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? यस, फॉर्च्यूनर आ गई है, राइट? तो चेहरे पे स्माइल चाहिए। सो जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो यू नीड टू स्माइल। फुल ऊर्जा से आपको स्माइल करना है। सो इस समय मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि 10 करोड़ लोग इंस्पायर हो चुके हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच हर घर में जा रहा है, एंड 2 लाख लोगों के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है। 12 जनवरी 2030 को एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में प्राइम मिनिस्टर से लेके सेलिब्रिटीज तक सभी लोग हैं। सो आई नीड टू विजुअलाइज इट विथ फुल स्माइल। पूरे चेहरे पे ऐसी रौनक चाहिए, पूरी बत्ती सी दिखनी चाहिए, पूरी फीलिंग चाहिए, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए, आपकी बॉडी पूरी जैसे उस समय होगी। डेफिनेटली आप आंख बंद करके बैठे हो तो ऐसे याहू वो ये वाला एक्शन तो नहीं करोगे, लेकिन you need to really have this. You need to have absolute smile on your face.
ऑलराइट, विजुअलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। ऑलवेज कीप स्माइल, ऑलराइट। फीलिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट फील व्हाट यू विजुअलाइज, राइट। स्माइल के साथ साथ ये फीलिंग हो रहा है मेरी लाइफ में, ये चीज जब आपकी फीलिंग जबरदस्त होगी तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी हैवी होगी, ओके। सो ये ब्रीदिंग बॉडी और माइंड, माइंड को फूल नहीं है, माइंड फूल नहीं है कि आप ऐसे विजुअलाइज करोगे। माइंड कहेगा किधर है तेरी एनर्जी, किधर है तेरी फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर है वो बॉडी में तो कुछ नहीं दिख रहा। तुझे जो करना है, राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए, तुझे लाखों लोगों की सेवा करनी है, वो सब चीजें तो हो नहीं रही, ऐसा दिख तो नहीं रहा, बॉडी में नहीं दिख रहा, ऊर्जा नहीं दिख रही, सांसों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा, फीलिंग नहीं दिख रही। आई डोंट बिलीव यू। माइंड को फूल नहीं बना सकते, ये डीपर माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसको फूल नहीं बना सकते। लेकिन एक इसकी बहुत बड़ी अच्छी बात कह लीजिए या वीकनेस कह लीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसको इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों में फर्क नहीं पता। इसको इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता। मतलब क्या है, देखिए आप कई बार टीवी पे न्यूज़ देखते हो, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां पे वैसा हो गया, या न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ते हो, वो न्यूज़पेपर में खबर लिखी हुई क्या सच है? आपको कैसे पता कि वो सच है? आपने तो वहां जाके घटना देखी नहीं। आप कहोगे नहीं न्यूज़पेपर है, सच ही होगी। कई बार आप उस घटना को देख के यू फील ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ। अब आपके माइंड ने ये वैलिडेट नहीं किया कि वो घटना सही है या गलत है, आपके माइंड ने सीधा एक पिक्चर दिखाया आपको कि ऐसा घटना घटा। तो इमेजिनेशन करते ही माइंड के अंदर फीलिंग वो आ गई, बुरी फीलिंग आ गई, पूरी बॉडी के अंदर बुरी फीलिंग आ गई, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने डाउट नहीं किया उस इमेजिनेशन के ऊपर। सो योर माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, यानी कि कल्पना और वास्तविकता में आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको बताता हूं कोई भी बुरी खबर, आपका माइंड तुरंत उस बुरी खबर के बारे में इमेजिन करने लग जाएगा। अगर मैं बताता हूं कोई अच्छी खबर, आपका माइंड तुरंत उस अच्छी खबर के बारे में इमेजिन करने लग जाएगा। तो उसको तो लगता है यही सच है जो अभी हो रहा है। अगर मैंने आपको बताया अरे वो इंसान वो तो बहुत बड़ा चोर है यार, तो आप तुरंत सोचोगे अरे वो चोर है। अगर मैं बोलूं वो इंसान अरे वो तो बहुत बड़ा देवता है, आप उसके बारे में छवि बदल लोगे, क्योंकि आपका माइंड ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है, ये उस समय डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसीलिए विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो फीलिंग के साथ करना है, स्माइल के साथ करना है, ताकि आपके माइंड को ये समझ ना आए कि ये हकीकत चल रही है या ये सिर्फ कल्पना चल रही है। माइंड को जब लगेगा कि ये कल्पना ही हकीकत है, तो धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी ये चीज करने की, और वो एक दिन कब ऑर्डर लिखित जाएगा, तथास्तु बुलित जाएगा, एंड पूरे वर्ल्ड से पूरा यूनिवर्स कहेगा तथास्तु तथास्तु, एंड आपकी जिंदगी में आ जाएगा। सो दोस्तों, हमेशा फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग के साथ थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बिकम द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एंड रिजल्ट, एक डायरेक्टर अपनी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। मान लीजिए मैं 2030 का अपना जिंदगी का विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, तो मैं मान लीजिए 2030 में अपनी कोई मूवी रिलीज करने वाला हूं, तो उसकी स्क्रिप्ट लिखूंगा ना, और वो स्क्रिप्ट बेस्ट पॉसिबल आउटकम, मतलब बहुत सुपर हिट स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं। मेरे हिसाब से वो सुपर हिट स्क्रिप्ट होगी, मेरी जिंदगी के हिसाब से, मेरी लिमिटेड सोच के हिसाब से वो सुपर हिट। ऐसे ही दोस्तों, जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आप अपने माइंड में अपनी फ्यूचर की मूवी प्ले कर रहे हो, तो बिकम द बेस्ट पॉसिबल, आई मीन विजुअलाइज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यानी कि आपको क्या देखना है कि वो घटना घट चुकी है और उसके बाद की जिंदगी बहुत अच्छी है। ओके। जब मैं ये सोचता था कि मैं विदेशों में ट्रेनिंग करूंगा, तो मैं सिर्फ आंखें बंद करके विजुअलाइज करता था कि मैं जा रहा हूँ, फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, मैं विदेशों में जाके सेलिब्रेशन कर चुका हूँ, बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, एंड आई यूज्ड टू फील इट इन माय बॉडी। आपकी बॉडी में फील कीजिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम। एंड दोस्तों देखिए, जब मैंने बेस्ट पॉसिबल विजुअलाइज करना शुरू किया, यूनिवर्स ने मुझे उससे भी बेटर दे दिया। आपको बेस्ट विजुअलाइज करना है। आपको आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। इमेजिन कीजिए आप बन चुके हो, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, रॉब है, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, एंड गांव में खुशी की लहर पड़ रही है, आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो। आपको विजुअलाइज करना है कि आप आईएएस बन चुके हो और उसके बाद की जिंदगी कैसी है। एम आई राइट? आपको ये नहीं विजुअलाइज करना है कि अब आप पढ़ाई करोगे और आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। सो इसका एक और नियम है, नेवर विजुअलाइज द प्रोसेस,
प्रोसेस को विजुअलाइज नहीं करना। आपने किसी ने कहा मुझे घर चाहिए सर, आपको ये विजुअलाइज नहीं करना है कि अब मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, अब मैं घर देखने जा रहा हूँ, फिर मैं ये घर पसंद कर रहा हूँ, मैं नो, ये प्रोसेस नहीं। आपको तो विजुअलाइज करना है, आपको 2000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, 5000 स्क्वायर फीट का चाहिए, 1 एकड़ में चाहिए, जितना भी बड़ा बंगला चाहिए आपको, इमेजिन करो कि वो आपने खरीद लिया है, आप और आपके पूरे परिवार वाले उसमें ग्रह शांति की पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हाउ वंडरफुल, एंजॉयिंग, सेलिब्रेट। एंड रिजल्ट, ओके। विजुअलाइजेशन का अगला नियम, डोंट आस्क हाउ इट विल हैपन, जस्ट विजुअलाइज। आपका और मेरा काम क्या है, मुझे ये चीज से कोई मतलब नहीं है कि मैं 2 लाख लोगों का सेशन मेरा कैसे होगा लाइव, मुझे ये विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है कि ये घर घर में कैसे पहुंचेगा। मैं तो बस ये विजुअलाइज करना चाहिए, ये घर घर में पहुंच गया है, बच्चा बच्चा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को जान रहा है। आई जस्ट नीड टू विजुअलाइज विदाउट डाउट। कैसे होगा ये मेरा काम नहीं है, ये अब सबकॉन्शियस माइंड का काम है या ब्रह्मांड का काम है, क्योंकि मैंने तो यूनिवर्स में एक इंटेंशन छोड़ दी है और रोज विजुअलाइज कर रहा हूं। एंड 10वां नियम है, हैव फेथ, बिलीफ दैट इट विल वर्क। ये काम करेगा ही करेगा, 100% काम करेगा, ये सोच लीजिए। एंड लास्ट में दोस्तों, एक बार विजुअलाइज करके उठे, आपने अभी विजुअलाइज किया, अब इसको भूल जाइए और अपने काम में लग जाइए। ये 11 छोटे छोटे नियम है विजुअलाइजेशन के। मैं आपको स्क्रीन पे एक साथ ये सारे दिखा देता हूं, ताकि आप में से हर एक आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले सके, आपके पास समरी आ सके। दिस इज इट। 11 principles of visualization. You know, ऑलवेज कीप ट्राइंग, द सेम टाइम पे करें, सेम प्लेस पे करें, आपका फेस नॉर्थ दिशा में रखें, मैनिफेस्टेशन मुद्रा का इस्तेमाल करें, चेहरे पे स्माइल रखें, बॉडी के अंदर फीलिंग रखें, पूरी फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग के साथ साथ थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बेस्ट क्या होगा मेरी जिंदगी में, वो घटना घटने के बाद की जिंदगी क्या होगी, वो सारा बेस्ट पॉसिबल। फोकस ओनली ऑन द एंड रिजल्ट, प्रोसेस के अंदर नहीं घुसना है, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहा हूँ, ये सब प्रोसेस हटा दीजिए। डोंट आस्क कैसे होगा, ये आपका काम ही नहीं है, ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए। आपका काम है सिर्फ रोज सुबह सेम टाइम पे उठना, सेम जगह पे बैठना और सेम जगह से विजुअलाइज करना। एंड बिलीव करिए कि ये होने ही होने वाला है। एंड एक बार विजुअलाइजेशन किया, उसके बाद सब छोड़िए और अपने काम में लग जाइए, भूल जाइए उस विजुअलाइजेशन को। एंड जब विजुअलाइजेशन को दिन भर, ऐसा नहीं कि अरे अब तो मैं 10 दिन से विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, अब तो होगा ही होगा, ये पूरा होगा, ऐसा होगा। नो नो नो, योर जॉब इज नॉट दैट। योर जॉब इज जस्ट टू मेक श्योर दैट you forget it. All right, you forget it. So guys, visualize. Okay, good. So how many of you have understood about visualization? आप में से कितने लोगों को विजुअलाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से दोस्तों समझ में आया? If you understood, just let me know. Okay, on the chat window, let me know. Wow, कितने सारे छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी छोटी चीजें हैं। अब देखिए, फॉर्मेलिटीज नहीं। अब कई लोग मुझे कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता विजुअलाइजेशन का, मैंने कल तो सुबह 5:30 किया था, अब मैं 6:30 कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ दोस्तों, कई बार बहुत बार बड़ी भयंकर नींद भी आती रहती है, तो भी अगर आप 5:55 पे विजुअलाइज करने के आदी है, वेकअप कॉल लगाइए, बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे भी विजुअलाइज कीजिए स्माइल के साथ, एंड यूनिवर्स को कहिए थैंक यू सो मच, अब मैं सो रहा हूँ वापस। भूल जाइए उसको। लास्ट वाला जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी नाइस। यस सर, मुझे समझ में आ रहा है, राइट। यस सर मनीष, सभी लोगों का रिप्लाई आ रहा है, यस 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 यस, एंड आई एम सो हैप्पी। सर विजुअलाइजेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन आया विजुअलाइजेशन के ऊपर। सर विजुअलाइजेशन में इमेज नहीं दिखती तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, इमेज अगर आपको नहीं दिखती तो वो इमेजेस बनाइए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसा घर चाहिए, ये इमेज आपको समझ में नहीं आ रही, तो इंटरनेट पे जाइए, 10 20 50 घरों की इमेज देखिए, या ऐसे घरों में जाइए और उनका पिक्चर देखिए, उनके अंदर का इंटीरियर, बाहर का सब कुछ देखिए, ताकि फिर आप विजुअलाइजेशन कर सके। आपको किसी पर्टिकुलर आपको ये देखना है कि एक पॉलिटिशियन बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे आप। अगर आपको बनना है, लेकिन दम भी उतना ही लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिए, है ना। बनना है, वो कोई भी चीज बननी है, आपको कुछ भी करना है, आपको स्कूल खोलना है, आपको हॉस्पिटल खोलना है, तो जाइए हॉस्पिटल के अंदर का एक बार वातावरण देखिए और इमेजिन कीजिए कि आपने कैसा हॉस्पिटल बनाया है।
सो इमेजिनेशन कई बार अपने आप नहीं हो पाती, इसके लिए चीजें देखनी पड़ती है। जैसे आई एम सो फॉर्चुनेट कि जब मैं छोटा था, मतलब मैं शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, और मेरे पापा मुझे 5 स्टार होटल में जब लेके गए सिर्फ घुमाने के लिए, आई वाज लाइक ली मेरिडियन होटल अंदर से देखा तो एक इमेजिनेशन बना। जब इमेजिनेशन बना तो ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा हुई, और उसके जब पापा बताते थे कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स होती है गुड़गांव में, दिल्ली में, और मैं तो छोटे से टाउन से था, कभी ऐसी बिल्डिंग देखी नहीं थी, लेकिन पापा ने बताया, वो इमेजिनेशन बनी, और जब पहली बार दिल्ली गया तो वो इमेजिनेशन और क्लियर हो गई, वो फोकस में आ गई, एंड उसके बाद वो अट्रैक्ट हो गई लाइफ के अंदर। उसी कंपनी के अंदर मैं 3 साल के बाद काम कर रहा था, कन्वर्जिस की। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, कई बार 3-4 गोल्स हैं अलग अलग। ओके, जैसे बड़े बड़े गोल्स हैं। मेरा एक गोल है, मान लीजिए 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना, दूसरा गोल है एक स्कूल बनवाना, तीसरा गोल है एक हॉस्पिटल बनवाना, चौथा गोल है चांद पे जाना। तो चारों गोल्स को आप आराम से एक साथ भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इमेजिन करिए, आज 2030 है, 2 लाख लोगों के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग रेज बच्चे बच्चे तक पहुंच चुका है। मैं चांद पे उतर रहा हूँ। मैंने 10,000 बेड का एक हॉस्पिटल बनवा दिया है। सारे मरीज दवाएं दुआएं दे रहे हैं, काफी सारे लोगों का इलाज चल रहा है। ऐसे 6-7 विजुअलाइजेशन एक साथ भी आप कर सकते हैं। ओके, और कई बार बहुत शॉर्ट में। ओके, कई बार बहुत शॉर्ट में, मान लीजिए मैं बात करते करते कोई मूवी देख रहा हूँ, और मूवी में किसी का कोई डायलॉग आ गया, जो डायलॉग मुझे इंस्पायर कर रहा है, और उसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तुरंत आंखें बंद की, एंड रिजल्ट देखा कि मैं वो बन गया हूँ, थैंक यू। इतना शॉर्ट में भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आप में से कितने लोग विजुअलाइजेशन की इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू टेक यू थ्रू 5 मिनट का विजुअलाइजेशन प्रोसेस। 5 मिनट का विजुअलाइजेशन प्रोसेस से मैं आप सभी को लेके जाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो बताइए मुझे, यस और नो, यस और नो। I know, sir. Yes, I understand, sir. Yes, I understand, sir. I have been doing it since last 6 months. Almost every day I am doing it. Things are changing. Rajesh Khandelwal ji. Wow, Rajesh ji, awesome. Yes, change होगी सर। सर आप ऐसे विजुअलाइज करो कि आज जितने भी लोग ये लाइव वीडियो देख रहे हैं वो सारे बिलियनर बन गए हैं। हाउ वंडरफुल, तथास्तु, तथास्तु। सर मैं बहुत लकी हूं जो इतनी अच्छी वर्कशॉप मिली। वी आर गेटिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। थैंक यू सो मच, वंडरफुल आयुषी। गुड गुड गुड। चलिए, अब दोस्तों अगले 5 मिनट में आप लोगों को लाइव मेरे साथ ये विजुअलाइजेशन करवाना चाहूंगा। तो नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, एंड मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं। अगले 5 मिनट तक मैं वीडियो ऑफ करूंगा ताकि आप लोग मेरी सिर्फ आवाज सुनाई दे सके। ऑलराइट, एंड आई विल प्ले द हल्का सा छोटा मोटा म्यूजिक चला सकता हूँ, बट जैसे मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ वैसे आपको विजुअलाइज करना है। आर यू रेडी? चलिए, उत्तर दिशा में मूव कीजिए, चेहरे पे स्माइल रखना है, लेकिन हाँ ये होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और मैं आपको एक बेसिक विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, ऑलराइट, एंड आप में से हर एक आदमी उसे फील कर पाएगा। एंड ये विजुअलाइजेशन होगा आपकी ड्रीम कार आपकी जिंदगी में लाने का। ओके, आपकी ड्रीम कार आपकी जिंदगी में लाने का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हम लोग करेंगे। सोच लीजिए कौन सी कार चाहिए। सो क्लोज योर आईज, सिट विद साइलेंस, एंड नॉर्थ, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। 1 2 3, लेट्स गो। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। हाउ वंडरफुल, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। फील हैप्पी, फील द पावर। फील हैप्पी। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप आज बहुत खुश हैं। फील दिस हैप्पीनेस इन योर बॉडी राइट नाउ। चेहरे पे पूरी तरह से खुशियां। फील हैप्पी, चेहरे पे मुस्कुराहट।
मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं। इमेजिन कि आज आप बहुत खुश हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप बहुत खुश हैं, और इस खुश नुमा दिन को आप इंजॉय कर रहे हैं, और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खुश है। आपका पूरा परिवार आज बहुत ज्यादा खुश है, सभी ने नए कपड़े पहने और सभी लोग कहीं पे जा रहे हैं। आप लोगों ने टैक्सी बुलाई, आपके सामने, घर के सामने टैक्सी आके रुकी और आप टैक्सी में बैठे, चेहरे पे स्माइल, पूरे 32 दांत दिखे हैं। आप टैक्सी में बैठ के एक बहुत ही बड़े काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में बहुत खुश हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड आपकी कार जाके एक बहुत ही प्यारे से शोरूम के सामने रुकती है। ये शोरूम है आपकी ड्रीम कार का शोरूम। हुर्रे, आज वो दिन आ गया जब आप अपनी ड्रीम कार खरीदने का आपका सपना पूरा कर चुके हैं। ये कार आपकी जिंदगी में आने वाली है। आप शोरूम के सामने जाके रुकते हैं, यू आर सो हैप्पी, वाओ। टैक्सी वाले को पैसा देते हैं, आप और आपका पूरा परिवार उस शोरूम के अंदर जाता है, और जो वॉचमैन होता है वो आपको ग्रीट करता है, बहुत प्यार से ग्रीट करता है, आपके साथ हाथ मिलाता है, आप उसे सैल्यूट करते हैं, अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आलीशान कारें हैं आसपास, बहुत ही प्यारा शोरूम है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हर एक इंसान उस शोरूम में जैसे आप ही के लिए काम कर रहा है। चेहरे पे स्माइल, आंखें बंद। फील द हैप्पीनेस, फील द हैप्पीनेस। सारे सेल्स वाले लोग आपको ग्रीट करते हैं, प्यार से ग्रीट करते हैं, और आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहां पे एक प्यारा सा सोफा लगा हुआ है। आप और आपका पूरा परिवार आराम से सोफे बैठता है, एंड फिर आपसे पूछा जाता है चाय लेंगे या कॉफी। आप बताइए, अपने मुंह से बोल के बताइए, कॉफी या चाय। जूस भी है वहां पे अवेलेबल, आपको जूस चाहिए तो जूस भी मिलेगा। चाय, कॉफी, जूस, जो भी आपको चाहिए बोल दीजिए। ब्लैक टी, ग्रीन टी। हाउ वंडरफुल। एंड थोड़ी देर में चाय कॉफी आती है, सामने कप आ चुका है, राइट हैंड से कप उठाइए, राइट हैंड से कप उठाइए, एंड आराम से चाय की चुस्की लीजिए। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, इसमें आप अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की चुस्की ले लीजिए, आराम से चाय पीजिए। ओ वाह, चाय खत्म हो गई। अभी सेल्स की सारी टीम आपके साथ आके बैठी है, एंड वो कह रहे हैं सर चेक बना दीजिए, इतने रुपए का चेक। तो जल्दी से एक लास्ट चेक बचा था, पहले बाकी फॉर्मेलिटीज आप कर चुके थे, तो जल्दी से चेक साइन कर दीजिए आंखें बंद करते हुए। वेरी नाइस, खुशी से चेक दे दीजिए। वो 5-6 एग्रीमेंट के फॉर्म भी है, वो आपसे साइन करवा रहे हैं, वो 5-6 एग्रीमेंट के फॉर्म भी जल्दी से जल्दी साइन कर दीजिए। आपकी नई कार का अग्रीमेंट हो रहा है, साइन कर दीजिए वो सारे पेपर्स आराम से। गुड जॉब, वेरी नाइस। एंड अब आपकी पेपर फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी है। इमेजिन कीजिए कि अब आपके पास बस कार आने ही वाली है। यू आर सो हैप्पी। अब आपको सेल्स टीम लेके जाती है उस जगह पे जहां आपकी कार खड़ी है। आप देखते हैं एक ब्रांड न्यू कार, ढकी हुई कार, ओके, आपके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, और आपको सेल्स टीम कहती है सर या मैम इसके ऊपर से कपड़ा हटाइए। आप अपने हाथ से कपड़ा हटाते हैं और आप अपनी चमचमाती हुई दुल्हन जैसी कार को देखते हैं। बहुत ही प्यारी सी कार है, जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट। हुर्रे, वाओ, एक बार बोल दीजिए हुर्रे, अपने आप के बॉडी में फील कीजिए इस ऊर्जा को। एंड दोस्तों, आप आप इस कार का डोर वगैरह खोल के देखिए, कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है ये कार। फील दिस, अंदर से देखिए, ओके, इंटीरियर को टच कीजिए, सीट के कवर को टच कीजिए, स्टीयरिंग को टच कीजिए, अंदर की कार की, नई कार की खुशबू को एक गहरी सांस लेके फील करने की कोशिश करें। फील इट, फील इट, फील इट। वाओ। एंड
अब सेल्स टीम आपको कहती है सर मैम पूजा कर लेते हैं। ओके, तो आपके सामने पूजा की थाली आ गई है, थाली अपने हाथ में लीजिए एंड इस कार को आप तिलक लगाना चाहें, स्वास्तिक इस पे बनाना चाहें, या जो भी आप रिचुअल करना चाहें वो आप जल्दी से अगले 1 मिनट में कीजिए। आरती पूरी कीजिए। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ओम जय जगदीश या जो भी गाना चल रहा है, आरती चल रही है। यू कैन जस्ट डू इट। ओके, नारियल भी दिया गया है आपको। नारियल को आप कार के टायर के नीचे रख दीजिए एंड आप सभी लोग कह रहे हैं ऑल राइट, अब आप कार में बैठ सकते हैं, हुर्रे। नहीं 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 नहीं, लेकिन एक एक सेल्समैन बीच में आता है, बोलता है सर सेल्फी रह गई, सेल्फी रह गई, सर फोटोग्राफ रह गई। तो आप अपने परिवार के साथ कार के सामने खड़े हो जाएं, इमेजिन करेंगे आप सेल्फी वाला पोज दीजिए, कैसी स्माइल होगी आपकी सेल्फी में। सेल्फी में कैसी स्माइल होगी, वो सेल्फी वाली स्माइल। यस यस यस, हुर्रे। सेल्फी के साथ साथ वो लोग भी आपकी फोटो ले रहे हैं, वो लोग फोटो ले रहे हैं, जल्दी से वो वाली स्माइल दीजिए जो वो फोटो लेते समय देंगे। आहा, वेरी नाइस, गुड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम। ऑलराइट, पूजा की भी ओवर हो गई, फोटोग्राफ्स भी ओवर हो गई। अब आपको एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है, जहां पे जैसे ही आप जाते हैं, आप देखिए एक कमरे में जा रहे हैं, बहुत प्यारी सी लाइटिंग है, जैसे ही अंदर जाते हैं बहुत सारे गुब्बारे फूटते हैं और आसमान से मतलब छत से लटकती हुई एक चमचमाती हुई चाबी आपके सामने आती है। इस चाबी को हाथ में ले लीजिए, ये आपकी कार की चाबी है। वाह, एक बार इसे हाथ में लेके किस कर दीजिए इस कार की चाबी को। जस्ट किस दिस कार की चाबी, जस्ट फील दिस, जस्ट फील दिस। ऑसम, this is your brand new car key, this is your brand new car key, hooray, come on, जाइए कार के अंदर बैठ जाइए, चाबी लगाइए, चाबी लगाइए, कार के अंदर बैठ जाइए एंड अब धीरे धीरे शोरूम से कार आप बाहर निकालिए, धीरे धीरे शोरूम से कार आप बाहर निकालिए। हुर्रे, धीरे धीरे निकालिए। अरे नहीं, लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ हाँ, कार की इंजन को फील कीजिए, आवाज को फील कीजिए। अब राइट लीजिए, राइट लीजिए, राइट लीजिए। थोड़ा सा रुकिए, फील कीजिए, कार के सिस्टम्स को देखिए, देखिए कार के सारे सिस्टम्स को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। कैन यू जस्ट फील दीज सिस्टम्स, हाउ वंडरफुल, ऑसम। एंड अब राइट में देखिए एंड लेफ्ट में देखिए, राइट लेफ्ट में देखिए, क्योंकि अब आप हाईवे पे चढ़ाने वाले हैं कार को। राइट लेफ्ट में देखते हुए कार को लेफ्ट में मोड़ दीजिए, लेफ्ट में नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे आप कार को चढ़ा रहे हैं। हाउ वंडरफुल, एंड नाउ यू आर एबल टू ड्राइव योर कार। आप और आपके घर वाले सभी इस कार में बैठ के बोलते हैं याहू, मजा आ गया, यस यस, I've got my new car, hooray, I've got my new car, lovely, yes. Yes, 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 yes. You have got this car. You have got this car. You have got this car. Awesome. एंड धीरे धीरे आप इस कार की सवारी का आनंद लीजिए। कार चल रही है, 120 की स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में भी चलाइए, 50 की स्पीड में भी चलाइए, धीरे धीरे कार को चलाइए। अरे टोल आ गया, टोल आ गया, धीरे कीजिए, धीरे कीजिए, टोल वाला आ गया। हाँ, 50 रुपए निकाल के टोल दीजिए। ऑसम। टोल देते हुए आराम से टोल से निकालिए। टोल से निकलते समय आपके परिवार वाले कह रहे हैं अरे गाना तो चलाओ, गाना तो चलाओ। तो आपने गाना चला दिया, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। गाने की आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ थोड़ा और। बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है इस कार में, बहुत प्यारा म्यूजिक सिस्टम है, आपकी ड्रीम कार है। It's an amazing car. Aha, feel it, come on. Feel it. Oh, wow, awesome. What a lovely car you have got. Okay, और स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा तेज चला के देखिए इस कार को। Feel the power, feel the
Feel the amazing strength of this car. Hooray, you have got this amazing car. Okay, अब थोड़ा धीरे कीजिए, आपको ब्रिज के नीचे लेना है क्योंकि आपका घर आने वाला है। ब्रिज के नीचे लीजिए, ब्रिज के नीचे लीजिए, यस, लेफ्ट में मोड़िए, लेफ्ट में मोड़िए, एंड धीरे करते हुए राइट में लीजिए, राइट में लीजिए। आपका घर आ चुका है, घर के सामने पार्क कर दीजिए, पार्क कर दीजिए। आप देख रहे हैं घर के सामने पार्क करते ही बहुत सारे पड़ोसी आ गए हैं। ओह माय गॉड, कई जलने वाले हैं, कई अच्छे वाले हैं। ऑलराइट, इन सब के साथ एक दो सेल्फी लीजिए, फटाफट सेल्फी लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, एंड जल्दी से जल्दी फेसबुक वगैरह पे अपलोड कीजिए फेसबुक पे। अपना फोन लीजिए, फेसबुक पे अपलोड कीजिए। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आपको आने लग गए हैं, उनका रिप्लाई कीजिए। जस्ट रिप्लाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाएं। हाउ वंडरफुल, हाँ, ऑसम। सो आपकी कार आपके सामने आ चुकी है। आप और आपके पूरे घर वाले अब इस कार के आने की खुशी में खतरनाक तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। Hooray! You can celebrate. You can celebrate. Hooray! How wonderful, everyone! You have got a new car. Hooray! Celebrate, 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 celebrate. And that's it. Thank you, God. जल्दी से भगवान को एक थैंक यू बोल दीजिए। भगवान, थैंक यू सो मच मुझे नई कार देने के लिए। एंड यहीं पे दोस्तों, इसी के साथ आपका विजुअलाइजेशन का आज का ये सेशन पूरा होता है। विजुअलाइजेशन कंप्लीटेड। हाउ यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग एवरीवन, हाउ यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? Awesome, 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 awesome. All right, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Yes. मजा आ रहा है दोस्तों। कितना प्यारा तरीका है अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करने का। आपने लक्ष्य के ऊपर फोकस किया, आपने ऑटोमेटिकली सेशन में सेलिब्रेट किया, आपने ऑटोमेटिकली कार के लिए एंजॉय किया, आपने ऑटोमेटिकली उस कार को बैठे बैठे इतनी ऊर्जा दे दी, इस ब्रह्मांड को राइट तरीके से आपने ऑर्डर लिखवा दिया। आई मीन नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, नथिंग लाइक इट। इतना जबरदस्त ऊर्जा आपने दे दिया, पूरे ब्रह्मांड को इतनी ऊर्जा दे दी। एंड एट द सेम टाइम इस मोमेंट में आप बहुत खुश थे, इस मोमेंट में आपकी एनर्जी हाई थी। बस एनर्जी का तो गेम है, सारा का सारा गेम ही एनर्जी का है। और जब एनर्जी हाई है, ब्रह्मांड हमारा साक्षी है, जब वेटर हमारे सामने है, ऑर्डर हमारा लिख रहा है और इस अंदाज में लिख रहा है, तो तथास्तु, तो बोलना ही पड़ेगा भगवान को, पूरे ब्रह्मांड को। बोल दीजिए तथास्तु सभी के लिए। हाउ वंडरफुल। तथास्तु, आप सभी की ये विश और सारी विशेष पूरी हो जाए दोस्तों। सारी की सारी विशेष आपकी पूरी होती जाए। ये ही मेरा आपसे आपके लिए एक छोटा सा
विश है आज का कि सभी लोग जो सोचें, जो विजुलाइज करें, उनके विजुलाइज साकार होते जाएं। दोस्तों, ये छोटे-छोटे सेशन हैं, जो छोटी-छोटी ज्ञान की चीज़ें मुझे मेरे टीचर से, मुझे बुक्स से, मुझे किसी वीडियो से, ये मेरा खुद का कुछ नहीं है। ये सब मैंने कहीं न कहीं से सीखा है, कहीं न कहीं से सीख के अपनी ज़िंदगी में आज़माया है, अपने थोड़ा-थोड़ा अपना फ्लेवर इसमें ऐड किया है और आप लोगों के सामने मैं ये लेके आ रहा हूँ। ये छोटी चीज़ें हैं, जो कि बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। बड़ी चीज़ें तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप में से हर एक इंसान बड़ा काम कर रहा है, ठीक है? आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपनी दुनिया को चला रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये छोटी चीज़ें ऐड कर दो, मैं इतना कहता हूँ। गारंटी नहीं देता कितना पैसा कमा पाओगे, गारंटी नहीं देता कितनी तरक्की कर पाओगे, लेकिन एक चीज़ की गारंटी दे पाऊँगा, हर रोज़ खुश रहोगे। हर रोज़ ज़िंदगी ना ऐसी हसीन लगने लगेगी कि यस, जीने की इच्छा होने लगेगी। कई लोग बहुत मायूस हो जाते हैं और मरने के बारे में सोचने लगते हैं, सोचते हैं ये ज़िंदगी जी के क्या होगा? ओके। आरती शर्मा कहती है व्हाई आई क्राई व्हाइल विजुअलाइजिंग। आरती, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, यू नो, सबकॉन्शियस माइंड, सभी का बनावट, सभी का फिजियोलॉजी सब अलग अलग है। इट्स ऑल राइट, सब कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को हो सकता है आपने इतनी खुशी कभी दी नहीं हो, आज उसको मिल गई है, तो ही इज क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस। सो डोंट वरी अबाउट दिस, जो फीलिंग आ रही है आने दीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियली फेल्ट सो मच इनटू माय अचीवमेंट। यस अलका, ऐसे ही अचीव करना पड़ेगा आपको। आईएएस बनना है, आरएस बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, जो बनना है इसकी इसी तरह से आप करिए। सर, आई वाज लिटरली क्राइंग टीयर्स ऑफ जॉय, लव। ऑलराइट, आरोही जैन। मुकेश नागर कहते हैं सर, आई गॉट माय ड्रीम कार। यस मुकेश, ओके, अमेजिंग। पुरुषोत्तम, आई नीड मर्सिडीज बेंज एस क्लास। तथास्तु तथास्तु। ओके, परबत सिंह, ओके, इसकी जगह आई नीड की जगह बोल दीजिए आई हैव, और अपनी जो बेसिक बाइक या कुछ भी है अभी उसी को बोलिए यही मेरी मर्सिडीज है आज के बाद। राइट सर, हाउ टू बूस्ट आवर मेमोरी पावर। अंकित, अभी ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है यहाँ से। मेमोरी के लिए थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो आप सीखेंगे तो हो सकता है। ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन आई हैव सीन माय हाउस इज एट न्यू प्लेस एंड इंटरनेट सिस्टम वाज टोटली चेंज्ड। हाउ वंडरफुल। तथास्तु। सर, मैंने अपने पापा को लाकर घूमने जा रही हूँ अपनी नई कार में। वाओ बीथी, दैट्स ग्रेट। बहुत मजा आया सर, आज मैंने पहली बार किया सर, पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। मैंने अपनी फैमिली को यूनाइटेड कर दिया, आज न्यू कार खरीदी, सब लोग बहुत खुश हैं, आज मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने भी आए हुए हैं। यस डियर। देखिए, ये छोटी-छोटी खुशियाँ ही तो है। अब कार आने के बाद भी शायद हमें इतनी खुशी शायद नहीं होगी जितनी हमने पिछले 15 मिनट में एक्सपीरियंस की, ओके? क्योंकि नई कार आते समय भी इतना वो चिल्ला नहीं पाओगे आप, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपने अभी इस समय इतनी खुशी अपनी जिंदगी में क्रिएट कर दी और कार आने के बाद भी खुशी होगी, तो क्यों ना हम पहले ही खुश हो लें, पहले ही खुश हो लें, पहले ही विजुअलाइज कर लें और कार आना आसान हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल नहीं है, होगा होगा, है ना? मेरे इस यूट्यूब चैनल में ये सभी चीजें डली हुई है, विजुअलाइजेशन का ऐसा ही एक वीडियो डला हुआ होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। सर, मजा आ गया, ड्रीम्स कम ट्रू। यस डियर, ड्रीम्स कम ट्रू। डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन ब्रिंग नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ। राइट, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ। हेलीकॉप्टर चाहिए वो भी आएगा, कार क्या चीज है। आई एम बाइंग माई न्यू 4 BHK फ्लैट इन अंधेरी वेस्ट, आई हैव बॉट। आप तो ये विजुअलाइज कीजिए कि आपका न्यू 4 BHK फ्लैट आ गया है, आप उसमें आराम से ग्रह शांति की पूजा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं। हाउ वंडरफुल, एंड तथास्तु बोल रहा है भगवान। ओके, तथास्तु यार, ऑल फ्रेंड्स ड्रीम ऑल अचीव, तथास्तु फॉर एवरीवन। सर, मेरे आंखों में आंसू रुक नहीं रहे, कोई बात नहीं डियर, आने दीजिए, आने दीजिए। ओके, ये खुशी के आंसू है, लेट देम फ्लो। 50 करोड़ रुपए चाहिए सर, आ जाएगा। खैर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं आज का सेशन यहीं पे रोकूंगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये सेशन दिल से अटेंड किया। 10:07 हो गए। कल का सेशन आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। कल रात को 9:30 बजे के बाद से लेके क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, और आप में से जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आंसर कर पाऊंगा उतने सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा, चाहे 11 बजे चाहे 11:30 बजे। एंड वी विल हैव अ मैराथन सेशन फॉर लॉन्ग 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 ड्यूरेशन। ऑलराइट दोस्तों, विजुअलाइजेशन को एंजॉय कीजिए। आज विजुअलाइजेशन के 11 जो मोती और 3 चैंपियन बनने के नुस्खे जो आपको मिले हैं उनको अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इन्हें इंप्लीमेंट करें, सेलिब्रेट करें। हैव फन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंजॉय एंड विश यू अ लवली 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 टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कीप रॉकिंग, लव यू, बाय बाय।